अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी। मेरे साथ मौजूद है आमना इसानी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। हमारे प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। द हॉट रिव्यू एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम आपके कुछ पसंदीदा कुछ नापसंदीदा ड्रामों को रिव्यू करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और क्योंकि अगर ये मेरा सोलो चैनल होता तो मैं खुद ही अकेला आपसे बात करता रहता, और मेरे में पोटेंशियल पूरी है कि मैं 1.25 घंटा 1.5 घंटा पौने 2 घंटे इवन 2 घंटे आपसे बगैर किसी इंटरप्शन के बात कर सकता हूँ। लेकिन जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने ये सोचा, हमने सोचा, क्योंकि मैंने अकेले तो ये प्रोग्राम शुरू नहीं किया था, कि यार कि अगर एक और आवाज़ हो मेरे साथ जो मेरी आवाज़ में मिल जाए तो क्या ही मज़ा आए। और अगर तो वो आवाज़ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े लेकिन मुख्तलिफ हो तो फिर तो मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी शख्सियत हो सकती है कि जिनको मैं अपने साथ बिठाऊं। और फिर हमने ढूंढना शुरू किया उन शख्सियत को, और यकीन करें कि कुछ ज़्यादा दूर देखना नहीं पड़ा, मेरे साथ ही बैठी हुई थी। इसलिए मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप क्यों नहीं बैठ जाती मेरे साथ। उन्होंने कहा मैं बैठ तो जाऊँगी लेकिन तुम लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो हमने कहा यार देखें, बात ये है कि अफोर्ड तो हम आपको वाकई में कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका साया हमारे सर पे बरकरार रखा तो हम खुद भी बहुत कुछ अचीव करेंगे, और इन द प्रोसेस उम्मीद कर सकते हैं कि आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर हम अचीव करवा ही लें। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने उस वक्त ये हामी भरी और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो मेरे साथ बैठेंगी। और रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट मैं कितनी बातें करूं, मैं खुद से बातें करता रहूं, आपसे बातें करता रहूं, वो इंटरप्ट नहीं करेंगी। ये उन्होंने पहले दिन तहिया कर लिया, उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने कहा यार कि ये जितनी मर्जी बकवास करता है ये करता रहे। मैं खामोशी के साथ चेहरे पे एक मुस्कुराहट लिए मैं बैठ के और इसकी बातें सुनूंगी। और जब ये थक जाएगा, जब ये हार जाएगा, जब इसके पास बातें खत्म हो जाएंगी और जब इसको लगेगा कि इसके पास कुछ नहीं रह गया, फिर मैं सामने आऊंगी और फिर मैं अपना रंग दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं सारा प्रेज सारा क्रेडिट ले जाऊंगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी। आपने मुझे कहा कि मेरा एक आइडिया और मैं आपको वाह, अरे वाह, इतिहास के पन्नों में जब ये लिखा जाएगा, डालने में तो आपने इतिहास के पन्नों में जब लिखी जाएगी कहानी तो जी, फिर जी। इसी तरह लिखी जाएगी। अच्छा भाई आप लोग बताते जो नहीं है कहानी, तो क्या करें। हाँ, यही कहानी थी। बिल्कुल बहरहाल ये तो मैंने आपको आइडिया आया, आपने सोचा एक दिन और आपने मुझे ये वाला आइडिया तो वाकई में मुझे, और आपने मुझे कहा आप मैं करना चाहता हूँ, क्या आप करना चाहेंगी? वाह 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 वाह, ये वाला आइडिया तो मुझे ही आया था। अच्छा, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं फोन पड़ता, कॉन्वर्सेशन नहीं आपको याद? मैं टेरेस पे खड़ा हुआ था जब, आप तो खैर नहीं थी उधर, मैं मुझे याद है मैं टेरेस पे खड़ा हुआ था, मैंने आपको फोन किया था, मैंने कहा हमना कि ये है सीन। मुझे वो कॉन्वर्सेशन याद है जब मैंने आपको कहा था कि वी नीड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। मेरी एक दोस्त के साथ बात हुई है, उन्होंने मुझे रेफर किया है। आपने कहा था मैं तो इनसे पहले बात कर चुका हूँ। हाँ, तो इसका मतलब है कि किसका आइडिया आपके दिमाग में था, आपने जाहिर नहीं किया था। देखें अब ये इनकी आदत, ये क्रेडिट लेने की खाम खा के क्रेडिट। अच्छा आप ले लें, चले आप ले, अच्छा आप ले, अच्छा आप ले लें यार, आप ले लें, मैं नहीं लेता, आप ले लें। जी जी भाई बुनियादी बात क्या है? आपने आज नाश्ते में कव्वे तो नहीं खाए? नहीं मैंने नहीं खाए। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि जिस किसी का भी आइडिया था, बात यह है कि दोनों जब ये दिमाग जुड़े, जब ये दोनों एक दो दिल एक जान हुए, जब ये हुआ ऐसा सीन, तो फिर आप देखें कि माशाल्लाह अल्लाह ने हमें माशाल्लाह बड़ी इज्जत दी, बड़ा प्यार दिया। जी। आप लोगों से हमने गपशप की। आमना तो भाग गई 5 मिनट में। कल कमेंट्स का जवाब देना था ना 2 घंटे तक। हाँ, हमारा वीडियो इतना लेट आया तो फिर क्यों लेट आया? तो फिर मैंने 2 घंटे की 10 तो बज गए। 9:45 बजे वीडियो आई, 10 बजे आमने ने कहा 10 तो बच गए। आपने दिया जवाब लोगों को? मैं जितने कोशिश हो मैंने सकी भी कुछ को दिया। इस वीडियो पे फिर आप देंगे। ठीक है, मैं दे दूंगी। जितने बजे भी आई, मैं दे दूंगी। जितने बजे भी आई, ठीक है, ठीक है, फैसला हो गया। मैं आप दे ना दूंगी। जी, ओवर टू यू। मैंने कल कहा मेरा एक वीडियो आया होगा, एक इंटरव्यू आया होगा क्या बात रसलान खान के साथ। ओ मैंने उस इंटरव्यू को बड़ा एंजॉय किया, करते हुए, कंडक्ट करते हुए। एक सेकंड, क्या है ये ब्लेंडर है मेरा जो कि आपका जूस बन रहा है। अच्छा ठीक है, जी। यू में कंटिन्यू। अब ये आपका फ्रूट पंच बन रहा है। मेरा फ्रूट पे मुझे याद आया अचानक, मैं कहा यार शरीफ ने एक ही बार पिलाया, वो इतना मजे का था, कम से कम 2 ग्लास तो और होना चाहिए। जी जी, मैं बाहर गई थी शरीफ को बताने कि उसमें क्या। अच्छा बता के आप आई हैं। अच्छा सीक्रेट रेसिपी आपकी थी वो? यानी वो हर रेसिपी मेरी होती है, लेकिन मैं फिर शरीफ इतना बनाता है कि मैं भूल जाती हूँ, शरीफ को याद रहती है। लेकिन ये क्योंकि एक ही दफा बनी थी, और ये रेसिपी वो थी जो हम बचपन में बनाया करते थे, बहुत मुझे याद थी, बहुत मैंने फिर शरीफ को बताई। उम्मीद है कि वो आपको मुझे उम्मीद है कि शरीफ हमारी उम्मीदों पे पूरा। देखिए मैंने आपको कितने कितने मशरूबात से नवाज वो इंट्रोड्यूस किए। कांजी आपको नहीं पता था क्या कांजी है? आपने मैंने आपको कांजी बताया। यार आप शराब पे ही रह रही हैं, आप शबाब की तरफ नहीं जा रही हैं, उसका कोई इंतजाम
शराब पे रह रही हूँ, मशरूबात, मशरूबात, शराब इज एन अरेबिक वर्ड, इट डजंट मीन नो आई टोटली गेट इट। मशरूब शराब, वो हेलो भाई, इसका ये वो वाली शराब नहीं है, मशरूब। मशरूब जो है वो शराब मशरूब, से निकला हाँ, है। जी मशरूब। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शबाब की तरफ आप, वो आपके पास बतेरा है, उसकी उसकी मेरी जरूरत नहीं है आपको शबाब की। यार ये आप अपनी तरह से बोलती रहती हैं बातें। नशा जो है नशा शराब में, वो प्यार, शबाब में, कहानी क्या इसी तरह का कुछ है शेर। नशा अगर शराब में होता तो नाचती बोतल, अजीज मियां कवाल। जी ऐसा ही है जी, anyway, over to लगता है कि आपके पास आज कोई बात नहीं है करने को। मैंने जो आपने इधर इतनी लंबी आपने एक मोनोलॉग मारा, आपको थके नहीं। मैंने कहा अब आप रुकेंगे, अब आप रुकेंगे, अब आप रुकेंगे, लेकिन आप ना रुके। मैं तो क्या है, 2 घंटे तक मैं जा सकता आप था। जा सकते हैं, इसमें मुझे नहीं, कोई इंट्रो फर्क करें ना किसी को थोड़ा। शक नहीं है इस बात में। फर्क करें थोड़ा सा इंट्रो। डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा रिकरिंग कमेंट भी है, मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं यार वो हॉट पॉड का क्या हुआ है? हॉट पॉट का? हॉट पॉड, हॉट पॉड? हॉट पॉड जी, जो पॉडकास्ट थी। मुझे एक और किसी ने सजेशन दी है, क्या? वो मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगी। ठीक है जी। लेकिन हॉट पॉड का लोग वाकई में बहुत इंसिस्ट भी अब कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यू गाइस शुड स्टार्ट इट। सो मैं एक बात करता हूँ, हम कोशिश करते हैं। लोगों ने बड़ी बड़ी रिकमेंडेशन। बात यह है कि एशिया कप शुरू होने वाला है। अच्छा, 30 अगस्त को पहला मैच है हमारा। वर्ल्ड कप कब है? पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, और उसके बाद 2 सितंबर को इज द बिग मैच, वर्ल्ड कप का वर्सेस इंडिया। वर्ल्ड कप कब है? हाँ, वर्ल्ड कप शुरू होगा आई थिंक अक्टूबर में। अच्छा, जी, आप मुझे ये पता है कि वर्ल्ड कप फाइनल इज ऑन द 18th और 19th ऑफ नवंबर। जी, फाइनल जो है तो उससे महीना डेट पहले शुरू हो जाएगा। अभी एशिया कप होने वाला है और हमारा पहला मैच नेपाल के साथ है 30 अगस्त को। तो हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, उम्मीद है। और फिर 2 को हमारा इंडिया पाकिस्तान है। 2 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है। क्या दिन है उस दिन? मुझे नहीं, सैटरडे है मेरे ख्याल है। मुर्सा ने पहले मुझे कह दिया, अम्मा यू बेटर नॉट हैव अ रिकॉर्डिंग, बिकॉज वो दोपहर को 3:30 या मैं 12:30, हाँ दोपहर को। सैटरडे को तो हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होती। नहीं आ गया पंच, आ गया यार शरीफ पंच। बाकी में 2 ग्लास लेके आ मेरे लिए यार। शरीफ इज सो नाइस। शरीफ जग में ले तो मैं 2 ग्लास सामने रखूं अब? ऐसा ही लग रहा है मुझे तो शरीफ ने कोई नई चीज। कोस्टर भी नहीं, कोस्टर के शीशे की खैर है। चलो अब आप पी के बताएंगे कि मैं देखता हूँ। बिस्मिल्लाह। इतनी जो बर्फीली आपको मशरूब मिल रहा है, अब आपने कहना है वो नहीं है। ये भी अच्छा है लेकिन वो नहीं है। मुझे उसका टेस्ट याद ही नहीं है, सिर्फ ये याद है कि पसंद आया था, याद नहीं है कि टेस्ट क्या था। हाँ नहीं, ये थोड़ा सा लिम्ट इसमें शरीफ ने काला नमक डाल दिया जो कि नहीं डाला था। मिंट लेमनेडी थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, शरीफ इसमें काला नमक नहीं डालना था। ये मिंट की तरफ जा रहा है शरीफ। वो वाली बात नहीं आई, वो यूनिक टेस्ट नहीं आया। वो स्कंजबीन की तरफ चला गया। हाँ, ये उस तरफ चला गया। हाँ, बुरा ये भी मजेदार तो ये भी बहुत है। अब 1 ग्लास एक्स्ट्रा हो गया, बट नो प्रॉब्लम। शरीफ 1 ग्लास ले लो फिर। आप पिए। इसमें वो डल गया ना काला नमक, तो अब ये सर्दियों की तरफ ले गए आप। ये स्कंजबीन की तरफ चला गया। हाँ, ये आप उधर ले गए सर्दियों में बैठ के। जरा सी वही बात है ना कि एक लाइन इधर एक लाइन उधर, मजा बदल जाता है। यही बात है। ये देखें, आज हमने एक लेसन लर्न किया। लेसन क्या है कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाहे वो मशरूब में हो, चाहे वो खाने में हो, चाहे आपकी जिंदगी में हो, जरा सा एक इंग्रेडिएंट यूं से यूं हुआ, आपकी जिंदगी का रुख बदल गया। बिल्कुल ऐसे जैसे ये मशरूब बदल गया। जी, बिल्कुल ऐसे जैसे बिरयानी का जायका बदल जाता है। जी बिल्कुल। जो कि आपको अब ना, मैं बुनियादी तौर पे एक फिलोसफर। आज आप बहुत लूज टॉक कर रहे हैं। मैं फिलोसफर हूँ। आप फिलोसफर हैं? कौन से वाले? बुनियादी तौर पे हर तरह का फिलोसफर हूँ मैं। मुझसे आप किसी भी मामले पे गुफ्तगू करा ले, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, है ही नहीं शक। हाँ, तो ये बात है। ठीक है। तो अच्छा बात है, आप कह रही थी हॉट पॉट का क्या करना फिर? हॉट पॉट आपने खाया ना दोबारा? पॉट नहीं, पॉड, POD, पॉडकास्ट वाला हॉट पॉड। जी, वो ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे। वो ऑन कैमरा करेंगे। जी, आमना को भी किसी ने सजेशन दिया, वो भी ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे। जी, यही हमारी जिंदगी, बस हम जिंदगी सारी हमारी बातें ऑफ कैमरा डिस्कस करते हैं और फिर कुछ करते नहीं। जी, जी। तो ओवर टू यू, क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू मी, मैं कहना चाहूंगी कि मैंने यार इस ड्राइंग रूम में ना एक मच्छर है, ये दिस मच्छर नीड्स टू डाई। आपके ऊपर मंडला रहा है, पता नहीं क्यों है। ये देखें, ये इसका मरना बहुत जरूरी है और मेरे पास रैकेट नहीं है। अच्छा आगे चलो ना, तो भी मच्छर दूध याद हर आती दफा मैं आती हूँ तो ये एक मच्छर यहाँ पे भिनक रहा होता है। हाँ ठीक है, काफी मोटा है। एनीवे जी, तो हमने कल कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, एक दिन की ब्रेक मिली, इसलिए हमारे पास चीजें कहने को क्या ऐसा है? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है मेरे नए घर की रेनोवेशन चल रही हैं। माशाल्लाह, आमना ने एक और घर ले लिया है और उनको बहुत मुबारकबाद। झूठ ना बोलें, ऐसे नजर ना लगाएं। मैंने बिल्कुल घर नहीं लिया, ना ये घर मेरा है ना वो घर मेरा है, लेकिन मुझे शिफ्ट करना है अगले हफ्ते
अगले महीने, और इंशाल्लाह तो वो जो घर है वो उसकी रेनोवेशंस हो रही हैं इंशाल्लाह। तो इसलिए मेरा जो जहन है वो आधा रेनोवेशंस पे लगा हुआ है और आधा काम पे लगा हुआ है, तो मैं माजरत चाहूँगी इसलिए। बहुत जल्द आप लोग इस सेटअप में एक तब्दीली देखेंगे, नहीं, एक नया सेटअप देखेंगे। वही ना, एक सेटअप में तब्दीली देखेंगे और ये सेटअप तब्दील हो गए, एक नया सेटअप बन के उभरेगा, ये सामने आएगा आपके इंशाल्लाह। और क्योंकि उसकी इंचार्ज आमना जी बजाते खुद हैं, तो इंशाल्लाह आप नए सेटअप को भी बहुत पसंद करेंगे। जी, ड्रामों की तरफ चलें फिर। मेरे ख्याल है चलें, क्योंकि हमारे पास एक दिन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मैंने तो आपको नहीं कहा, मैं तो वैसे गप लगा रहा हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि जी टैग किया फैंडम्स ने कि आप ये टॉपिक उठाएं कि व्हाई आर पीपल पिटिंग माया अगेंस्ट यमुना विद वहाज इन द मिडल, तो मुझे तो पता ही नहीं कि हुआ क्या है। आई थिंक माया और वहाज का एक नया फोटो शूट आया, शूट आया है, हाँ, तो उस पे लोगों ने कहा, हाँ, तो कुछ फैन क्लब्स ने कहा है कि ओ माया एंड वहाज क्रिएट मोर केमिस्ट्री, और माया और वहाज एंड यमुना क्रिएट मोर केमिस्ट्री, तो फैन क्लब्स जो हैं वो फुली इन्वेस्टेड हैं। आई थिंक people should leave them alone now. I think yeah, guys, take a break now. You also need to take a break. Tere bin needs a breather now. Really, there's You a lot all need more to to take a enjoy, break. and there is It's all fun and games and ठीक है अगर आपको कुछ मिल जाता है, जैसे मैंने बुशरा अंसारी जी का इंटरव्यू किया, and by the way I want to clarify, उस इंटरव्यू में तेरे बिन के बारे में कोई बात हुई नहीं है सच कि आप बोलेंगे वो बड़ा कोई तेरे बिन के बारे में बात। आई थिंक इन द पासिंग एक दो बार हमने मेंशन किया कि उन्होंने बहुत उनका बॉडी ऑफ वर्क है, और सो उससे रिलेटेड ऑब्वियसली के इस जो तेरे बिन को पॉपुलैरिटी मिली, इस तरह की पॉपुलैरिटी उन्होंने पहले एक्सपीरियंस की है नहीं की, इस तरह की कोई बहुत ब्रीफ बात हुई है। तो अब आई थिंक इट्स टाइम टू मूव पास दैट, बिकॉज अभी भी परसों भी जो हमारे कमेंट सेक्शन था उस पर वो ये इतने सवाल आ रहे थे, वहाज और यमुना का इंटरव्यू कर ले। भाई हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया यार, मूव ऑन, वहाज मूव कर गए, यमुना मूव ऑन। दोनों काम कर रहे हैं, बहुत काम में मसरूफ है, नहीं उनके पास वक्त है, देना भी नहीं चाह रहे, तो दैट्स फाइन। That's fine. आमना ने वो किया है राउंड टेबल यमुना, और वो देखें जी, आप देखें जाके। मैंने वो किया था यमुना, वो देख लें दोबारा। क्या और क्या लेट देम हैव सम पीस यार, come on. जी। तो एनीवे जी, मेरी चल रही है शिफ्टिंग, तो लोग देखते रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी रील्स और क्लिप्स नए घर की रेनोवेशन की मैं सोच रही हूं उसको आप इंस्टाग्राम्स करेंगी। मैं करूंगी, मेरा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे करना चाहिए। व्हाई नॉट जी, और ऐसा ही है। चलें फिर लिस्ट की तरफ। नहीं ना, बातें हो रही हैं आज। मैं तो कह रहा हूँ आपको, मैं 2 घंटे अकेला बात करने के लिए तैयार हूँ। मजे की बात आपने कोई नहीं की, आपने रैम्बल किया है सिर्फ। क्या मजे की बात करूँ यार, एक और मोटिवेशनल बात आपको बताती हूँ। कल मैं गई, मैंने पेंग का इंटरव्यू किया। आपने पेंग का नाम सुना होगा? जी, पेंग सैलून। She runs a salon chain. Whose son is Shamal. Exactly, Qureshi. Peng Qureshi. And Peng is herself Thai? Malay, okay. हाँ, तो पेंग की शादी, she was studying in London in the 70s, and they fell in love and she came to Pakistan. In 1979, she opened her thing. Really? Hassan, she's 75-year-old. She was running up and down the stairs. ना उनको उठने में प्रॉब्लम, ना बैठने में प्रॉब्लम, पॉजिटिव आउटलुक, रेड लिपस्टिक, रियली नाइस लाइलैक बाल, एंड आई वाज लाइक, यू नो, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हमारे साउथ एशिया में, पाकिस्तान में, यार हम अपने आप को बहुत जल्दी बूढ़ा कर लेते हैं, बहुत जल्दी। हमारे जो माँ बाप हैं, और शायद ऑब्वियसली वेयर एंड टेयर बॉडी की देखी होती है बहुत ज़्यादा in this part of the world. I don't know why, but I think that our elder generation didn't take care of itself the way it should have, और उसकी वजह से वो बहुत जल्दी उनकी डिटीरिएशन आप देखेंगे कि उठने बैठने में प्रॉब्लम्स, चलने में प्रॉब्लम्स, वो बहुत ज़्यादा है। एंड इफ़ यू गो टू द फार ईस्ट, जहाँ पे मले, थाई, चाइनीज़, जापानीज़, उनके जो 100 साल के भी हैं, वो देयर फिट। हम तो बड़ा फिटनेस का तो मसला है, स्पेशली पंजाबियों का। मैं बिकॉज हम पंजाबी, इसलिए मैं कोई वो नहीं कर रहा, बट इन पंजाब बिल्कुल है। और मैं भी ऑनेस्टली ऐसे ही होता, मेरा पेट शेट निकलना शुरू हो गया था आज से 4-5 साल पहले। तो अगर मैं बट वजन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। फिटनेस का नहीं ख्याल रखते ना, फिटनेस का ख्याल नहीं, लाइफस्टाइल। अगर आप फॉर एग्जांपल आमना सुबह अंडे पराठों का नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद दोपहर को आप 2 रोटियों 3 रोटियों के साथ आप सालन खा रहे हैं, फिर रात को आप डिनर कर रहे हैं दोबारा, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और इसमें आप निहारियां भी खा रहे हैं, और पाए भी खा रहे हैं, और हलीम भी खा रहे हैं, और हलवा पूड़ी के नाश्ते भी कर रहे हैं, और देसी घी के पराठे और वो कर रहे हैं, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो फिर जाहिर है आपने ऐसे ही होना फिर। अच्छा, लेकिन देसी घी का पराठा तो अच्छा है, खाना चाहिए, मगर वही बात है, वर्जिश भी करनी चाहिए। मैं अगर खाली देसी घी का पराठा खाता हूँ रोज, तो मैं ऑब्वियसली आई विल पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। बॉटम लाइन ये है कि यूज इट और लूज इट।
जो मसल आप यूज नहीं करेंगे वो बेकार हो जाएगा, हाँ। जो हड्डी आपकी यूज नहीं होगी बेकार हो जाएगी, दिमाग को यूज नहीं करेंगे बेकार हो जाएगा, जो चीज नहीं इस्तेमाल हो तो रही आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए ना, और healthy होना लाइफस्टाइल चाहिए। हेल्दी होने का ये मतलब नहीं है कि आप 2 घंटे जिम में लगाएं। आई थिंक इसका को भी लोग सो मिसअंडरस्टैंड पैग ने कहा, मैंने कहा रूटीन क्या है, उन्होंने कहा मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, वो तरीका 5:30 आई एम अप एंड 1.5 दैट्स व्हेयर hour आई एम गोइंग टू स्लीप। दैट्स वेयर यू गोइंग टू स्लीप, एग्जैक्टली। सोच रहे हैं आप कितना अनहेल्दी आपकी रूटीन है। 5:30 बजे वो उठती हैं और कहती है 1.5 hour इज़ फॉर मी, इट्स मी टाइम। मैं 5:30 बजे वॉक करती हूँ लॉन पे नंगे पैर, यू नो ड्यू बड़ा अच्छा होता है फॉर योरसेल्फ। मैं आई टॉक टू गॉड एट दैट टाइम, दैट्स माई मेडिटेशन टाइम, कनेक्शन विद गॉड। और मैं अपने सारे दिन के काम प्लानिंग वगैरह 7 बजे तक आई एम रेडी to take on the day. Very and good. 9 o'clock she's at work, and you know healthy खाना, और कहती है कि दवाइयाँ कभी नहीं ली हैं, everything herbal, everything like mind over matter, और she's never fallen sick, माशाल्लाह। तो वो वाकई mind Does over she matter। speak Urdu? a little bit कई गालियाँ निकाल सकती हैं उर्दू में। She came in 79 and हाँ बोल लेती हैं, इंग्लिश भी 89, 99, 2000 40 से ऊपर साल हो गया, 40 से ऊपर। बोल लेती हैं, समझ भी लेती हैं, बट नॉट दैट फ्लुएंट। तो यार इंस्पायरिंग था सारा, वेरी गुड यार, वेरी इंस्पायरिंग। कब आ रही है वीडियो? अब थोड़ी देर है अभी, आ रही है वीडियो, आप जरूर थोड़ी सी देखिए। फुटेज और चाहिए। ऐसी यार इंस्पिरेशनल कहानियां ना वो बताने। थैंक यू आमना, आप ये कर रही हैं। हाँ मुझे ये कि यार ऐसे लोग, मोटिवेशनल लोग, वो यही बताती हैं कि मैंने जब सैलून शुरू किया तब सोशल मीडिया नहीं था, कोई भी चैनल नहीं था, तो व्हेन आई ओपनड, मैं वो पैम्फलेट लेके दरवाजे पे जाके आई नॉक्ड एट पीपल्स डोर एंड सेड कम टू माय सैलून, यू नो, एंड पीपल वर लाइक, यू नो, आप हमारी लड़कियां भी खराब करेंगी। एंड शी सेड, पीपल सेड दैट टू मी कि आप तुम आई हो तुम हमारी लड़कियां भी खराब करोगी। एंड बट या वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। Plus also stories like these where you know Yes. somebody from another country, she came, she Absolutely. settled here, and you know उन्होंने कहा कि मैं बैठ के रोती कि ओ माय गॉड मैं कहाँ से कहाँ आ गई, और पाकिस्तान ऑब्वियसली इज यू नो, आफ्टर इफ यू कमिंग फ्रॉम मलेशिया, खास तौर पे मलेशिया, but in 79 probably things were better. yeah, but it was still like That's dusty post and Bhutto. it was still not green and luscious. KL तो is like you're living in a rainforest. Yeah. It's so beautiful. तो although I'm sure कि liberty ज़्यादा होगी उस वक्त, independence, लेकिन फिर भी शहर का तो फर्क है। You said make do be happy wherever you are. चलो, we never let her go back, which counts for something. Yeah, and yeah, exactly. तो ये inspirational story थी। तो अपना ख्याल रखें यार। करें यार, और जैसे मैंने कहा लाइफस्टाइल का ये मतलब नहीं 2 घंटे जिम ही जाएं। नहीं बिल्कुल खाने में थोड़ा हल्का रख लें, कोक थोड़ी कट डाउन कर दें, मीठा थोड़ा कट डाउन कर दें, हलवा पूड़ी हफ्ते में 2 बार की जगह 1 बार I कर don't लें। remember the last time I had halwa puri. मुर्चा खाता है but I don't महीने में 1 बार कर लें हलवा पूड़ी, 2 महीने में 1 बार कर लें, जितना। मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ हॉट पॉट खाने दोबारा जाऊंगी। चले ना यार, क्यों ना यार, लेकिन हमने सोचा जब नया वैंग वैंग खुलेगा तब क्यों हम ना जाएंगे। चले। आप और मैं जब गए हॉटपॉट, उसके बाद मैं 3 दफा जा चुका मुझे हूं। पता है, आप बताते हैं मुझे, लेकिन हम जाएंगे हफ्ते को आमना ने मुझे कॉल किया, आर यू रनिंग? मैंने कहा नो, आई एम हैविंग हॉटपॉट। लेकिन मैं अपनी कटलरी और वो लेके जाऊंगी साथ। मैं आपको कहा ना, वैंग वैंग मूव कर रहा है। एक तो फ्री इतनी मैंने मार्केटिंग की है वैंग वैंग, एक बार भी इतना जरा बराबर डिस्काउंट नहीं देता वैंग वैंग। यार देना चाहिए वैंग वैंग को, हमने क्या ही इतनी फ्री मार्केटिंग कर करके यार वैंग वैंग की। कोई पैसे नहीं दिए आज तक वैंग वैंग ने, ना बिल आधा किया है। बट यार देयर मूविंग, सो विल गो। क्योंकि हमने आधे घंटे की अब सिर्फ ये बातें कर मैंने तो नहीं आपको कहा था। हाँ, मैं तो 2 ग्लास पी चुका हूँ आपने मिंट लेमनेड। काश कि मैं चिप्स भी आपके रखे होते हैं। चिप्स उस दिन खा लिए मैंने, अब बस। ठीक है, आगे चले, फिर आपके पास ड्रामे हैं। ड्रामों पे आए आपने देखे ड्रामे? मैं क्यों नहीं देखे? वेल डन। आपने तमाशा देखा ये नहीं देखा? मैंने पूछा था कि यार नताशा को क्या मसला है। हाय, ये अब आप सही सवाल पूछा आपने। नताशा को क्या प्रॉब्लम है? ये सवाल, ये मैं चाहता हूँ, ये सवाल पूछा। झूठी मैंने कहा ये क्या एटीट्यूड है भाई। ये सवाल में अब आपको आया मजा या नहीं आया? सच्ची सच्ची बताएं। मैंने एक ही एपिसोड देखी थी, मजा आया या नहीं? आपके सवाल पूछने काबिल हो गया है। मजा आया? अगर टाइम हो तो जरूर मजा है। मजा आया ना? अगर टाइम हो। एक तो आई एम नॉट अ रियलिटी शो पर्सन, आई डोंट लाइक रियलिटी टीवी, लेकिन I also don't like लेकिन अगर टाइम हो मैं जरूर देखूं। ठीक है, हाँ चले आज तमाशा आमना ने देखा तो आज मजा आएगा डिस्कस करने का। जी। तो जी नीम की अगली एपिसोड, और उससे पहले हमारे पास यूं ही की अगली एपिसोड, 22 कदम की अगली एपिसोड, नीम की अगली एपिसोड। आपने मैं देखा कि नहीं? आपको देखना चाहिए था। क्यों? आपने जाती की है भाई, मैं एक डिसीजन ले लिया कि नहीं देखना, आपने कहा नहीं। मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा, और मैं आपको भी इंसिस्ट करूंगी आप देखेंगे। ठीक है, आप कहेंगे तो देख। जब बुरा होना शुरू हो जाएगा रोक देंगे। इस दफा हम तो बुरा होना हो गया था तो छोड़ दिया, अब आप कह रही हैं अच्छा हो गया। आपने इस एंटिसिपेशन में छोड़ा है
कि इसका वही हशर होगा जो मुझे प्यार हुआ था का हुआ था। और आपको क्या लगता है? और मैंने कहा जब होगा, अभी तक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं आपको बताऊंगी। और फिर जी तुम्हारे हुस्न के नाम, जहाँ देखा मैंने तुम्हारा, आपको कैसे लगा? आते हैं उस पे। एक बहुत अजीब सी चीज हुई है उसमें, पता नहीं आपने नोटिस की या नहीं की। क्या? मैं आपको बताऊंगा। ओके करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके ऑल्दो आई एम नॉट रॉन्ग। ओके ओके, दैट्स ऑल। You know what it is? If you know, you obviously don't know what it is. No. Okay, that's all. मैं और हम आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, हाँ, आमना शुरू you करते know हैं। that algorithms pick up what you are watching, right? What? ये जो आप कर रहे हैं। What? God knows, man. What do you watch online, Hassan? तो dude, it's a man. It's a अंकल, दाढ़ी वाले अंकल, सफेद दाढ़ी जो वाले। गंदी बातें करते हैं, गंदी बातें नहीं ये करते। आप सुनते हैं। फनी बातें करते हैं यार, उनका स्टाइल है बात करने का, एक बड़ा वो बॉयज एंजॉय करते हैं कॉन्वर्सेशंस को। तो हमारे मेरे दोस्तों का लाइक मेल फ्रेंड्स का हमारा एक व्हाट्सएप है ना, उस पर हम वो क्लिप्स शेयर करते रहते हैं। Right. तो वो हर बार अंकल कोई ना कोई फजूल सी बात करके एंड में कहते हैं ओके दैट्स ऑल। अब आप ये करेंगे? करें, अच्छा क्यूट है, It's really funny. क्यूट है, हाँ। It's really funny. करें। Women All won't right. probably won't know because they wouldn't ignore कर दी होंगी वो वीडियोस। जी, totally. जी एनीवे, जी। आमना क्या जो सेट है आप किस ड्रामे से? यूं ही से आप बताएं, यूं ही जी। मिले हो यूं ही। अब मेरी यूं ही से वही शिकायत है अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट वीक थी, कि अगेन जो दोनों का रोमांस है, जो वो मोमेंट्स हैं जिनके लिए हम देखते हैं, जिनकी वजह से हम देखते हैं प्राइमरीली, बाकी चीज़ों में भी अच्छी है, मैं नहीं कह रही बुरा है, लेकिन जो वो मोमेंट्स हैं किम और दाऊद के बीच में, वो मोमेंट्स ऐसे आते हैं जैसे कि गोंगलुओं पर मिट्टी झाड़ी जा रही है। और हर दफ़ा मैं सोचती हूँ कि अब ये बैठ के कोई रोमांटिक बात करेंगे, और वो नहीं करते। सो ये मेरी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो कंटिन्यू कर रही है यूं ही के अंदर। हैविंग सेड दैट, the rest of the drama, again, it's a very pleasant watch. And you know, छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह इकबाल का रिश्ता आना, और वो जो ख़वातीन आती हैं और वो जो साहब आते हैं। मैंने आपको पूछना था यार, आपका मर्दों से गहरा ताल्लुक है, आपको कैसे लगे वो? लड़के लगे मुझे वो। लड़के लगे? लड़के, वो जो साहब आते हैं, हाँ। वो जो साहब आते हैं, उनको देखते ही मैंने पहचान लिया था कि ये बंदा ठीक नहीं होगा। नहीं सही ठीक थे वो। नहीं था ठीक। क्या नहीं था ठीक? यार जो कह रहा है कि इकबाल अपना हुलिया बदले, अच्छा हाँ वो तो गलत बात है ना, कि मेरे साथ शाना बशाना चलने के लिए नहीं, अगर वो एक मर्द की ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है आप रिश्ता ना करें, खत्म होगी बात। Exactly. इसमें शेडी क्या है? अगर वो चाहता है कि मेरी बीवी ऐसी, ये क्या आप मर्दों के खिलाफ क्यों इतनी बात करती हैं? ये आप बिल्कुल मर्दों के खिलाफ बीवी की भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। बहुत सारे हम ड्रामे देखते हैं तो जैसे सही कि हमने सवाल पूछा ना, कि अगर वो आपको कहे कि आप अपना हुलिया तो बदलें, ठीक है, उसने कहा मैं नहीं बदलूंगा, तो टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। बहुत सारी ऐसी बीवियां हैं, नाउ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो चाहती हैं कि उनके मर्द एक सर्टन हुलिये में रहें, एक सर्टन तरह से दिखें। जी। क्या वो अनफेयर एक्सपेक्टेशन होती नहीं, और है? उनके मर्द नहीं करते, तो वो नहीं रहते उस उनकी हुलिये में। मर्जी मर्दों बात यह है कि इसमें अनफेयर एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन रिश्ते की बुनियाद इस चीज़ पे रखना कि लड़की जो है उसको अपना हुलिया चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको लड़की का हुलिया पसंद नहीं है, आप वहाँ रिश्ता ही ना डालें। हाँ, आप रिश्ता ही ऐसे लोगों में, उसने रिश्ता डाल के उसने बोल दिया फॉर एग्जांपल। नहीं जी नहीं, आप उनको, दे वांट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। उनको चाहिए कि बीवी जो है वो घर के अंदर कुछ और हो और घर के बाहर कुछ और हो। बेसिकली जो मंटो ने कहा था कि मतलब है कि बीवी औरत जो है वो घर के अंदर शरीफ हो, खाना पकाती हो, मेरे बच्चों का ख्याल रखे, बाहर ना निकले, नौकरी ना करे, अपने लिए कुछ ना करे, लेकिन जब मेरे साथ चले तो मॉडर्न हो जाए एकदम, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकती। और यू नो, आई वांट हर टू बी मॉडर्न। दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। एंड इकबाल इज ब्यूटिफुल, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई फेल्ट वेरी बैड एंड इट्स लाइक अंकल, आई मीन डूड, जस्ट आई मीन हेलो, लुक एट इकबाल एंड लुक एट योरसेल्फ, व्हाट आर यू सेइंग? इसमें दो कॉन्वर्सेशन, पर्सनली ऑब्वियसली, हाँ इसमें दो कॉन्वर्सेशंस निकलती जी। हैं। एक कॉन्वर्सेशन तो ड्रामे की हद तक है, जो दिखाया गया है कि उसमें ये बंदा है वो ये ऐसे बात करता है, और ऑब्वियसली किम की आगे से सारी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो सही है, उसमें मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। ऑफ टॉपिक अगर मैं और आप ऐसे बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं और मैं बोलूँ आमना, बहुत सारी बीवियाँ होती हैं, उनकी अपने शौहरों से सर्टन एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत सारे शौहर होते हैं, उनकी अपनी बीवियों से सर्टन एक्सपेक्टेशन होती है। और उसमें अगर ये शौहर एक्सपेक्ट कर रहा है यार कि मेरी बीवी एक इधर वे किसी भी तरह से रहे, और अगर बीवी मान जाती है वो बात, तो फिर तो ठीक है ना। ऑफ कोर्स। इसी तरह अगर बीवी की शौहर से कोई एक्सपेक्टेशन है कि मेरा शौहर इस सर्टन तरह से लगे या दिखे, इतना राइट मियाँ बीवी का एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। मियाँ बीवी का होना चाहिए, लेकिन किसी रिश्ते की बुनियाद इस चीज़ पे रखना
कि अपना हुलिया बदलें। बुनियाद आप सोचें ना, आप क्या बुनियाद रख रहे हैं कि आपकी लड़की हमें पसंद है, अगर वो अपना हुलिया बदल ये ले। तो गलत है ना, मैं ये बात नहीं कर रहा, ये तो गलत है। तो उस पे रहना यार, जो ड्रामे में हो मेरी रहा है। एक थॉट आ गई, मेरी क्या करूं? क्यों अभी ये तो नहीं ना, आप बात को डाइल्यूट कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं इसलिए नहीं, मैं कह आप रहा जो हूँ, बात कर रहे हैं ऑब्वियसली वो सही है। जब नहीं, एक मियाँ बंदे बीवी ने के- अगर पहले से कह दिया है, शादी से पहले उससे वो रिश्ता लेने आया और उसने कह दिया यार कि आगे चलते हुए भाई दिस इज व्हाट आई, एक है कि इंसान ने यही बंदा शादी कर लेता और इकबाल के ऊपर फिर इम्पोज करता या फोर्स करता है वो इकबाल भी को, गलत है। वो ज्यादा गलत होता ना। उसने तो पहले बात कर दी, उसने भाई ये चाहिए हमें, उसने कहा नहीं चाहिए, खत्म होगी बात, टाटा बाय बाय हो गया। मैं तो समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि उसने पहले से क्लियर कर लिया। ये आप इस जाविये से देखें ना। मैं क्यों इस जाविये से देख क्यों रही ना हूँ? देखें? मैं इस जाविये से देख रही हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन रखना कि औरत अपने आप को बदलेगी एक रिश्ते के अप्रूवल के लिए, यही गलत है। वाई कांट, खैर मैं तो उस पर चली गई ना, वाई कांट ही एक्सेप्ट हु शी इज इज अ लवली पर्सन। वाई आर वी सो फिक्सेटेड विद यू नो हाउ दे ड्रेस, हाउ दे लुक, एवरीथिंग। और वो बात रिश्ते में मायूब, इतना मायूब है प्रेजेंट करना। ये वही बात है कि बंदा कहे कि यार लड़की आपकी बड़ी अच्छी लगती है हमें, बस इसके बाल कर लिए सीधे कर ले। यार लड़की आपकी बहुत अच्छी है, बस इसका रंग ज़रा काला है, वाइटनिंग क्रीम लगा ले। यार आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बस ज़रा वज़न ज़्यादा है, 1 पाउंड कम कर ले, हम रिश्ता कर देंगे। ये वही बात है। दिस इज द सेम थिंग। अगर शादी के बाद हाँ वो कहे कि यार यू नो आई लाइक कर्ली हेयर, आई लाइक स्ट्रेट हेयर, यू नो, एंड शी डज इट आउट ऑफ लव, इट्स डिफरेंट। बट व्हेन आप रिश्ते की बुनियाद इस चीज़ पे रख रहे हैं कि आई वांट यू टू फिट द आइडियल आई हैव ऑफ यू, दैट्स रॉन्ग। But it was a very interesting scene. Let's stick to the drama and not go on to matrimonial issues. Okay, no, even if you talk strictly about the drama, I didn't find it odd उस तरह से जैसे आप कह रही हैं। It's not odd because we've given it so much in our society and dramas that it's become a norm. कि What? ठीक है, ये तो होंगी, डिमांड्स तो होती हैं। Odd in the sense कि आपने कहा ना कि देखते ही लगा कि यार ये something is wrong with the character. मुझे लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा। जब उन्होंने ये बात की, मैंने कहा यार हम फजूल बात की है, और किम शट्स हिम अप एंड वो बात खत्म हो जाती है। लाइक ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ इट। एग्जैक्टली। तो वो बड़ा अच्छा था बहरहाल सारा। और एक जो मेरा क्रिटिसिज्म वापस रीसर्फेस हुआ, मुझे नहीं पता क्या चीज़ उसका ट्रिगर बनी, क्या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट हाँ मुझे याद आ गया क्या चीज़ उसका ट्रिगर बनी। कोई किम का कोई डायलॉग था, बड़ी गाड़ी उर्दू में, गाड़ी उर्दू उस तरह की गाड़ी नहीं, बट एक बड़ी एक अच्छी रिफाइंड तरीके से उसने बात बोली। मैंने कहा दिस गर्ल केम फ्रॉम अमेरिका एंड शी इज लिव्ड इन अमेरिका ऑल हर लाइफ, ये इतनी साफ उर्दू में कैसे बात कर रही है? तो वो वापस एकदम मुझे 28वीं एपिसोड के बाद एकदम वो चीज वापस आई। अच्छा, एक हमें प्रोमो में मिसलीड किया था जब वो कहती है ओके, तो वो कहती है ओके फाइन, ये तुमने अपनी डिमांड रख दी मेरे पे, अब मेरी डिमांड ये है कि इफ यू लव मी तो तुम मेरे साथ चलोगे। तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली जाएगा तो नहीं वो, मगर वही बात है कि वो चला जाए तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है। तो अब कहाँ बैठता है ये ऊंट, किस करवट बैठता है हमें नहीं पता। ये बिल्कुल हाँ, अभी देख, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। रिवर्स होगी ना सिचुएशन, बिल्कुल। अब शादी उनकी हो गई है, दे लव ईच अदर, वो कह रही चलो, अब किसी एक को तो सैक्रिफाइस करनी है अपनी, यू नो, जो भी है। अच्छा, आजकल की दुनिया में अगर आप रख के देखें, ऑब्वियसली इट मेक्स ऑल द सेंस फॉर दाऊद टू मूव टू अमेरिका, फाइनेंशियली भी, अदरवाइज आल्सो अपॉर्चुनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट जस्ट ग्रोथ के हिसाब से, एवरीथिंग मेक्स सेंस। बट उसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की जो शायद मुझे लगा कि किम को हिट भी की। उसने कहा कि देखो रिश्ते तो नहीं जाएंगे ना, तो उसने कहा क्या बात करूं मेरा बाप, उसने कहा तुम्हारा बाप भी तो अकेला था ना, वहां पे कोई रिश्ता नहीं था, और इवेंचुअली ही हैड टू कम बैक फॉर यू। एग्जैक्टली। तो अगर मैं जाऊं और बच्चे पैदा हो तो फिर 10 साल 15 साल 20 साल बाद हमें फिर वापस आना, तो व्हाट्स द पॉइंट? जी जी बिल्कुल। अब ये दाऊद की सोच है। अब ये पार्ट ऑफ द ड्रामा बहुत अच्छा है कि यू नो आपने इस बात पे डिस्कशन एक बड़ी डेलिकेटली आपने इंट्रोड्यूस की कि जाएगा नहीं जाएगा। आधे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं जी जाना चाहिए उसको, मेरा भी मतलब इट्स लाइक फाइन चला जाए यार, ऐसी भी क्या बात है। और आधे लोग हैं नहीं यार, फैमिली टाइज तोड़ के क्यों जाए। हाँ, मुझे लगता है उसको नहीं जाना चाहिए। आपको लगता है नहीं जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही है। तो वही ना, इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह का उसका फैमिली रिलेशनशिप बॉन्ड और सेटअप है, लाइक दानियाल अगर होता मैं कहता उसको चले जाना चाहिए। दाऊद जो है ना वो उस तरह का बच्चा है कि उसने बड़ा एक दादा के साथ, बाप के साथ, पेरेंट्स भी उस पर बड़ा डिपेंडेंट भी हैं, फख्र भी करते हैं दादा तक, तो वो एक न्यूक्लियस है जिसने पूरे खानदान को जोड़ के रखा। बड़ा बेटा है तो वो एक किस्म का। अच्छा, अब जो हमारा डैनी है, डैनी बॉय, उसको फीस के पैसे नहीं मिल रहे, और बाप का ये हमें पता चल गया कि बहुत बुरी तरह बिजनेस, कारपेंट्री का बिजनेस जो है वो फेल है, और किसी का ऑर्डर तो जुल्फी साहब ने उनके पैसे भर दिए हैं। जुल्फी के पास कितने पैसे हैं?
कहाँ से आए? पता नहीं है बुक शॉप रन कर रहा है वो, और है इतने तो नहीं, खर्चा ही कुछ नहीं है, तो साल से सेव कर रहा एक और बात बोलूं आपसे, है। बताए ना, आज पहले मैं मैं- बात जो करने लगी थी वो अच्छा, कर आप दूं, पहले मैं भूल करें। गई हूँ लेकिन अब हाँ, मुझे मेरा ख्याल था कि किम जो है वो दानियाल, शील रीच आउट टू डैनी एंड से कि यू नीड मनी फॉर योर थिंग, यू टेक मनी फ्रॉम मी एंड जस्ट बी क्वाइट। मेरा ख्याल था कि वो रिकन्सिलिएशन इस एपिसोड में होती, लेकिन नहीं हुई। जी अब आप बताएं, अब कोई वो वाली शरारत ओके देन बाय वाली करने लगे हैं मुझे लगता यार है। लेकिन आप मेरा पॉइंट समझें इसमें, मैं अब तसल्ली से आपके बात आप बगैर समझें। रिएक्ट किए मैं पहले अब आपको ठीक है आप मेरी थॉट को एंटरटेन करें, करें, ठीक ठीक है, है? मैं कोई ठीक है। इसमें को खुदा ना खासा कोई गंदी बात नहीं करना चाहता, बट ठीक आप है। समझो। ये जो जुल्फी और उसकी मुंह बोली बहन वाला ट्रैक है, हमारी सोसाइटी में बिलखसूस आप देखें कि उनकी उम्र में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, कैसे वो बड़ी उम्र की हो और बेवा हो तो वो रखे। ये जो डायनामिक है कि यार कि मुंह बोली बहन, और वो ऑब्वियसली ही इज लिविंग अलोन ऑल्सो, और आना, ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना ये वो है, मतलब इतनी रियलिस्टिक नहीं मुझे लगती। क्रीपी वाइब है। क्रीपी वाइब आती नहीं है दोनों से, लेकिन ये है कि ये बड़ा एक वो इट्स अ स्ट्रेच कि यार कि सोसाइटी में भी जिस तरह की हम अक्सर देखते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि ये ड्रामे में नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि सोसाइटी में भी यूजुअली बंदा बोले कि यार एक खातून है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे रहती है, बेवा है, ये अकेला रहता है, इतना आना जाना है, वो है, तो टिपिकली लोग उसको इतना जितना पॉजिटिवली सारे कैरेक्टर्स उसको ड्रामे में देख रहे हैं, बड़ी खुश आइंद और अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी में शायद इसको इतनी पॉजिटिव लाइट में लोग ना व्यू करें, ये मेरा कहने का मतलब है। क्या? हालांकि मैं खुद ही वो आदमी हूं जो कहता है कि यार रियलिटी में जो चीजें होती है जरूरी नहीं वो ड्रामे में दिखाई जाएगी, इतना मतलब इतना, बट आप दरअसल अपनी नजर से देख रहे हैं, अगर आप होते, क्या होता है? आप होते तो ब्रदरली रिलेशंस आप ना रख पाते। एक अगर एक खातून है, वो आपकी हम उम्र है, आपकी दोस्त है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दादाजी गए, दादाजी इज शोन टू बी अ रियली कंजर्वेटिव पर्सन अप अंटिल नाउ, तो अभी उनकी सोच में तब्दीली आ गई है। इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग कि इवन दादा वाज लाइक ही स्पेंड टाइम देयर। So I see it in another way. I see it like I think they've broken that taboo. which is good, Which is good. which is good, but I'm हाँ। saying for me it is too much of a stretch. मुझे नहीं लगा। Okay. ठीक है, आई अंडरस्टैंड। एंड वही बात है कि जैसे उस चीज़ में लोग डिवाइडेड होंगे, इसमें भी डिवाइडेड होंगे। हाँ। मुझे मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने दिखाई है कि ज़रूरी नहीं कि एक मर्द और औरत जो है उसके बीच में अगर एक दोस्ती है तो उसका एक ही रुख हो, उसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो ये कि उन्होंने वो लड़की भी माइनॉरिटी की दिखाई है, शी इज़ अ क्रिश्चियन गर्ल। Have they? आई थिंक सो, आई How थिंक so? सो, आई थिंक सो। हमने एक दफ़ा अप्रिशिएट किया था ये एक एपिसोड में। Really? I don't If remember. I'm wrong, I'm sorry, but मुझे याद आता है। But जो भी है कि she's a widow, right? और she's and उनकी दोस्ती है and their confidants, so अच्छी बात है ये। बात तो बहुत बात अच्छी, अच्छी है, हाँ, से सही है। बात तो बहुत अच्छी। बात अच्छी है। अगर देखें ये मेरे ये- ऐसे सोच आ नहीं गई। नहीं, देखिए ये होती है सटल मैसेजिंग। अगर इस तरीके से लोगों के जहनों में ये बात इन्फिल्ट्रेट हो जाए कि यार मर्द औरत की दोस्तियों में इतना टैबू ना क्रिएट करें कि हो ही नहीं सकती, जब एक ही उनका मकसद होता है, एक ही रुख होता है, आहिस्ता आहिस्ता, तो दैट्स गुड, आई लाइक इट। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि राहुल ने अगर कह दिया कि प्यार दोस्ती है, नहीं तो जरूरी नहीं है कि हर किस्म की दोस्ती प्यार में तब्दील हो। नहीं नहीं, सही और सही, प्यार भी हो सकता है, बट बीइंग लविंग समबडी एंड बीइंग इन लव विद समबडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक, सो सही। एक मेरी सोच चाहिए, मैं ठीक इसलिए है, आपकी जायज़ है सोच। हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप सोचेंगे यार ये मैं क्या क्या आपकी सोच है, आपकी ज़्यादा ही ये आपने घटिया सोच है। टिकटॉक वीडियो ज़्यादा देख ली हैं हाँ, आपने। तो मैं ये ना कि ये प्लीज आप इस बात को समझेंगे, एक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैंने कहा यार ये अच्छी बात है कि इसको दिखाया जा रहा है जी इस तरह से। जी जी मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, जी, वो आप सिर्फ आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस तरह पॉसिबल है सोसाइटी हाँ, में, स्पेशली मेरी उनका तो आपस में माशाल्लाह बहुत प्योर एक है जी, जी, बॉन्ड, जो कि बिल्कुल, अच्छी बात है। बिल्कुल। बट यूजुअली सोसाइटी में इस तरह से नहीं परसीव किया जाता यार कि Right. इकलौती अकेली घर में वो रह रही है, बेवा औरत, और नीचे इसका घर है, इतना आना जाना और वो सब कुछ, राइट, व्हिच इज ग्रेट। ठीक है, ठीक है। मूविंग ऑन टू आमना जी, कुछ हमने रह तो नहीं किया, आप ऐसी बताएं। इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं कोई रहेगी इस आप ड्रामा बताएं। में? नहीं, बहरहाल यही इंपॉर्टेंट पॉइंट से कि किम जाएगी वापस कि नहीं जाएगी, और दाऊद साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ और इकबाल का तो ऑब्वियसली अब रिश्ता सबको पता चल जाएगा जी जी कि जुल्फी का हो जाएगा। जी। तो और मैंने आपको बता दिया कि मुझे एकदम दोबारा रियलाइजेशन हुई किम का जो ले, कितना टाइम हो गया होगा किम को यहाँ पे रहते हुए? 2-3 महीने, 4 मैक्सिमम, 5 महीने, 6 महीने।
तो वो मुझे हुआ कि यार ये बहुत वो भूल ही गए हैं बात कि यार ये अमेरिका से लड़की आई थी और सारी उम्र ये बाहर ही रही है और इसका एक कुछ होना चाहिए था इसको। शी वाज स्ट्रगलिंग शुरू में अंग्रेजी बोलने से, और वो शुरू में आपको याद है वो बोलती थी रज़िया और ये वो सारा कुछ। तो ये A big shout out to Tazeen Hussain. I think that this episode was primarily about her and her रिश्ता, and उनके जो expressions थे वो बड़े ज़बरदस्त यार, on point। उनकी जो एक थी ना, एक discomfort और रिक्कत चेहरे पे जब वो कहती हैं तैयार हो जाओ रिश्ता आ रहा है, देखने आ रहे हैं, चाय लेके आओ, and I'm thinking यार ये कितनी ज़्यादती है। another sorry एक और चीज़ याद आ गई हमारी सोसाइटी की कि जो लड़की को परेड करके लेके जा रहे हैं कि जी दुपट्टा सर पे दुपट्टा लेके अच्छे कपड़े पहन के झुमके पहन के आना, परेड करना, चाय पिलाना, इतनी गलत रस्म है कि कोई हद नहीं। और एटलीस्ट कि वो बंदा जो कि अपने मिडिल एज में है, जिसकी शादी हो चुकी है, उससे तो नहीं करवाना चाहिए। सो दैट मेड मी अनकम्फर्टेबल एंड हर एक्सप्रेशंस वर सो स्पॉट ऑन एंड परफेक्ट। बिग शाउट आउट टू हर। ठीक है जी, नाउ मूविंग ऑन टू आमना जी। 22 कदम। 22 कदम। जी 22 कदम इस हफ्ते आपको कैसा लगा? हसन, इस हफ्ते मुझे बताइए। बहुत बेहतर लगा, जैसा मुझे हर हफ्ते लगता है वैसा लगा। जी। पिछली एपिसोड ऑड वन आउट थी, मैंने बता दिया। और हॉट बाय द वे आई रीइंफोर्स कि वो ऑड एपिसोड थी, और बड़े लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमारे साथ डिसएग्री किया, विच इज़ फाइन, यू कैन डिसएग्री। बट मेरा पॉइंट यही था कि यार जो एक बॉल बाय बॉल मैच का सीक्वेंस होता है ना, यूजुअली वो क्लाइमैक्स ऑफ अ ड्रामा होता है या स्टोरी, जैसे हमने अक्सर देखा है। भाई लगान का आप देखें, लगान देखिए ना, बॉल बाय बॉल आपने देखा। 5 दिन का वो 3 दिन का वो मैच था जी। जो आपने स्प्रेड आउट किया हुआ है, जी। और उसमें भी जिस तरह से अगर तो आपका जो मैच है बॉल बाय बॉल है वो कहानी को आगे लेके जा रहा है तो समझ में आता है। बिल्कुल। आप इस पूरे मैच की बॉल टू बॉल कहानी को किस सेंस में आगे लेके गई है नहीं लेके गई। कि फरी का जो है वो मार्क, शी इज लेफ्ट अ मार्क, ऑफ कोर्स शी हैज। Yeah. वो 4 बॉलों में 4 छक्के मारती या 40 बॉलों में 40 छक्के मारती, वो 4 बॉलों में आपको समझ आ जाता। जी। सो नो, आई डोंट एग्री। नहीं, दूसरी बात ये कि अगर आपने बॉल बाय बॉल मैच दिखाना था, उसमें इतना इन्वेस्ट करना था, तो नहीं, ये बड़ी बाय चांस इन्वेस्टमेंट थी, बिकॉज आपने स्कोर बोर्ड भी नहीं देखा पूरी एपिसोड में। आई डोंट रिमेंबर सीइंग अ स्कोर बोर्ड, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। तो एनीवे, सो दैट ओपिनियन स्टैंड्स। हाउएवर, दिस एपिसोड वाज एक्सट्रीमली एंजॉयबल, और वो ऑब्वियसली कि जो वो अब वो लव ट्रायंगल बन गया है और उसकी जो डायनामिक है, एसेंशियली उसकी वजह से एक नंबर 1 लव ट्रायंगल कैसे बना है? लेकिन इसमें लव तो सिर्फ अभी एक तिकोन ने, हाँ, तो लेकिन हमें तो बाकी दो का तो है ही नहीं। होलिस्टिकली तो हमें नजर आ रहा है ना कि ये इनका तीनों का बन गया है। लेकिन ट्रायंगल तो तब बनता है जब एक से प्यार करे, वो उससे करे, वो उससे करे। तो फरी और जो जुनैद की डायनामिक है, इसमें आपको क्या लगता है कि फरी विल बी इन लव विद लीजा? लाइक हाउ विल बी इट अ ट्रायंगल? It will be 2 people in love. कोई अल्लाह करे बाल की खाल उखाड़ना। No, how is it a love triangle? हाँ? How is it a love triangle? It's a love triangle now. When Lisa is in love with Junaid and she said it, I love him. Yeah. ठीक है? Junaid will fall in love with Fari. And Fari would be? Fari will not reciprocate initially, and तक वो triangle open triangle रहेगा। जी। अब आपसे अब क्या कहते हैं फरी को? मैं कहूँ कि वो क्या, she's not going to reciprocate. She won't. No, not at all. She's too strong for Why? that. Which is what I love about her. She's too strong for love? No, for that kind of Relationship? right now उसके दिमाग पे एक ही फोकस है, क्रिकेट, उसको मैच करना है। So tell me something. If Junaid were to tell Fari right now that he likes her, तो क्या होगा? फरी कैसे? I think she would be awkward. फरी के यार एक्सप्रेशंस इतने मजेदार हैं, इतने मजेदार। Anyway, तो ये लव ट्रायंगल जो बन गया, ये एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट इस एपिसोड में बना। दूसरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट मेरे लिए वाज यार द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टर्स। वो नेक्स्ट लेवल डायनामिक है, आई लव इट। कहाँ आप देखते हैं कि जी सिस्टर राइवलरी, और एक बहन दूसरी बहन का घर तोड़ रही है, उसको जला रही है, उसका मियाँ ख़राब कर रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आमों की और फरी की जो इनका रिश्ता है, और वो इतना रियल है कि रात को जब थक के दोनों बिस्तर में लेटती हैं तो वो पूरे दिन की जो गॉसिप है छोटी छोटी, यू नो, ओपनिंग सीन ही आपका ये है कि फरी वापस आती है, कहती है मेरे साथ जो हुआ है तुम्हें नहीं पता, यू थिंक यू हैड अ वर्स्ट डे। और वो आया और वो चला गया, और वो कहती क्यों, आउडी वाले ने धोखा दिया? कहती नहीं। कहती क्या हुआ, शक्ल कैसी थी? कहती शक्ल तो ठीक थी। कहते तो बस आधी बैटल। दैट इज़ सच अ रियल कॉन्वर्सेशन कि आई कैन इमेजिन 2 sisters हैविंग इट, यू नो। वो और फिर बात वाली जब वो बताती है बर्थडे का जो उसने हशर किया,
एंड कहती कबाब में वैसे तो मेरी हड्डी थी. इट इज सो क्यूट. और वो कह देती है उसको कि उसने कन्फेस अपना प्यार कर दिया हाँ. चोट केटू पे खड़ी होके और वो हाँ. सब, तो वो बता देती है उसको. हाँ. और वो भी लाइक अ लिटिल गॉसिप सेशन. ऑफ कोर्स. I want to give a, especially I want to mention किंजा रज़ाक Yes. here, क्योंकि हम हरीम और सबकी जी, तारीफ करते जी. हैं. हमने किंजा की भी बात की, जी. बट उनकी परफॉर्मेंस वाकई में ऐसी है कि हम हर एपिसोड में उनका नाम लेके Absolutely. उनको उनका मेंशन करें कि यार बिल्कुल. उन्होंने बहुत अच्छा वो कैरेक्टर निभाया. बहुत अच्छा. और आप वो बहुत. देखें ना उस कैरेक्टर के जो डिफरेंट इमोशंस है. बहन वाला इमोशन फर्क है, बाप के साथ इमोशन फर्क है, माँ के साथ इमोशन फर्क है, और ये जो पूरा एक ट्रैक चल रहा है उस लड़के के साथ या जो भी, वो एक फर्क इमोशन है. तो वो सारी चीज को बड़ी खूबसूरती के साथ किंजा ने प्रेजेंट किया. मैं बहुत बड़ा ज्यादा. एंजॉय करता हूँ उनके ट्रैक को. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है और इतना अच्छा वो कैरेक्टर लिखा गया है कि आई डोंट माइंड वाचिंग हर ट्रैक. हाँ. कि उसका रिश्ता आ रहा है, क्या हो रहा है. आई एम क्वाइट इन्वेस्टेड इन इट एक्चुअली. मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे तो इंट्रीग है कि ये होगा ये क्या. बंदा है क्या जो. अब क्या लगा आपको क्या. बंदे की कॉल नो से? ही इज नॉट इंटरेस्टेड. बट ही इज इन जर्मनी आई थिंक. Maybe he's in Germany, but maybe he's already married. हाँ, मे बी इज इंटरेस्टेड इन समवन एल्स. Or Or married or married something. ही लग रहा है मुझे वो. इतना भी क्या यार, तुम 2 मिनट बात नहीं कर सकते बैठ के. हाँ, कुछ चक्कर तो है, कुछ बट आई चक्कर थिंक है. वो वाला चक्कर नहीं है कि वो झूठ बोल रहे थे कि यार कि जर्मनी में है कि नहीं. हाँ. हाँ नहीं, you never know. हमें तो नहीं दिखाया जर्मनी. आई थिंक जितना फेक कर सकते थे उतना उन्होंने कर लिया नहीं अपने. नहीं, उन्होंने बड़ा strategic. क्योंकि लड़के ने बात, मतलब जो बात की वो उसने सही किया. ऐसा नहीं था कि पेंडू था या बात नहीं कर पा रहा था, या जो उसने जिस तरीके से बात क्यों, की. क्या उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं आया. नो, जो भी, ही वाज प्लेजेंट. No, he wasn't. ही वाज फॉर्मल बट प्लेजेंट. No, he was very rude. आप अपने होने वाली मंगेतर के साथ बात कर रहे हैं और आप एकदम बाप को कहते हैं कि यार आप बात कर लें, I don't have time for this. मतलब कैसे? How was that pleasant? Not pleasant. Pleasant. How is would not- you feel if somebody did that? Pleasant to is you? not the right No, word, it's but not. it was like what do I say? It was, मतलब he seemed like he is well spoken. ऐसा मुझे लगा. बड़े आप आज प्रो लड़का चल रहे हैं. पहले आपने वो इकबाल के रिश्ते वाले लड़के को जस्टिफाई किया है कि यार उसने मांग लिया. जस्टिफाई तो नहीं किया मैंने, कहा वो आपने सही दिखाया, उन्होंने सही गलत दिखाया. किया उसने. हाँ. मैंने ये अब जस्टिफाई, आप कह रहे हैं कि ये भी बंदा सही लग रहा है. मैंने ये नहीं कहा सही लग रहा है. मैंने कहा ऑब्वियसली समथिंग इज रॉन्ग विद हिम. Yeah. लेकिन वो वाले चीट नहीं लग रहे कि यार कि ये झूठ बोल रहे हैं कि लड़का जर्मनी में है. मेरा ख्याल है झूठ बोल रहे हैं. अच्छा. मेरा अभी भी ख्याल है झूठ बोल रहे हैं. और लड़का कोई जर्मनी में नहीं है और यहीं पे है वो, और यहीं पे कोई मैकेनिक लगा हुआ है, और या बॉडी बिल्डर या जिम चलाता है. ठीक आई है. डोंट नो, बट आई स्टिल थिंक दे आर लाइंग. ठीक है. बिकॉज व्हाट्सएप पे तो कॉल मिल जाती है ना आपको. यू डोंट नो कि बंदा किधर है, ठीक है. अनलेस के वो ओके फाइन. स्नैपचैट पे कर रहे हैं बात. Fine. एनीवे, सो या इसका क्या बात, मतलब नहीं कि वो उसमें लोकेशन पता चल जाती है ना किस पे? स्नैपचैट पे. सुना है? नहीं. नहीं, किसने कहा मुझे आपको? क्या पता यार. तो बॉटम लाइन है कि किंजा की वाकई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि इस ट्रैक में आई एम इन्वेस्टेड. हाँ. राइट. तो ये है. अब आप आ जाएं फरी एंड जुनैद पे. अच्छा, एक तो ये कि फरी के एक्सप्रेशंस इतने को क्यूट हैं. एक शुरू में जब उसकी तारीफ हो रही होती है, जब वो इतनी स्माइल मुंह पे जो आती है, और इट्स सो क्यूट द वे शी रिस्पॉन्ड्स टू थिंग्स एंड रिएक्ट्स टू थिंग्स एंड हर बॉडी लैंग्वेज. एंड जब वो लेके जाता है उसको और कहता है गाड़ी से निकल जाओ, बैग तो रखा हो, और फिर आवाज़ देता है कि फूल उतार के आना अपने सर पे से, वो फ्लावर लगा के चली होती है. एवरीथिंग दैट शी रिएक्ट्स टू, द वे शी रिएक्ट्स टू हर मदर एट द ब्रेकफास्ट टेबल, और पप्पियाँ देके जाती है. शी इज़ वेरी क्यूट एंड शी इज़ वेरी रियल, व्हिच इज़ व्हाट आई लव. तो आपने जहाँ पे फरी की तारीफ की, मैं हरीम की तारीफ करना चाहूंगा. जी. मेरे वही मकसद था. बिकॉज कैरेक्टर तो बहरहाल हरीम ने हाँ, प्ले हरीम, किया है. absolutely. और पहले Harim has nailed the character. पहली एपिसोड से आई थिंक हरीम ने जिस तरह से, मैंने पहले भी ये बोला था शुरू के अपने रिव्यूज में, दोबारा ये बात कहना चाहूँगा. बिग रीजन व्हाई आई एम एंजॉयिंग 22 कदम एंड आई वांट टू वॉच इट इज बिकॉज ऑफ हरीम. जिस तरह से हरीम ने वो कैरेक्टर Absolutely. प्ले किया है. और शुरू में शायद कुछ लोगों का ये फीडबैक आया था कि ओवर एक्टिंग है ये वो, मुझे तब भी नहीं लगी थी, मुझे अब भी नहीं मैंने लगती. कहा था कि मुझे शुरू में था कि ये अनोइंग तो नहीं हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई. नहीं हुई. काफ़ी किस्तें हो गई अब. और वो फरी का जो कैरेक्टर है हम उसको इंजॉय कर रहे हैं. जब वो मतलब जान मार के खेल रही होती है तब भी वो बहुत इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल होता है कैरेक्टर. और जब वो हंसी मजाक कर रही होती है तब भी बड़ा इम्पैक्टफुल होता है. और जब वो स्लाइटली बफूनरी टाइप सिचुएशन में होती है तब भी वो बड़ा मजे का होता अच्छा, है. लेकिन अब फरी का यही है कि वो बफूनरी करती है, बट डम नहीं है वो. हाँ जी. डम नहीं है वो. एकदम उसको पता चल जाता है कि यार दिस इज सीन ऑफ है, आई शुडंट बी हियर, आई शुडंट बी हियर. और वो कहती है मेरा ख्याल है मुझे कोई काम है, मैं चलती हूँ. नहीं नहीं, तुम बैठ जाओ, तुम तो यूर पार्ट ऑफ फैमिली नाउ, ऑल ऑफ दैट.
एंड वो कितना ज़बरदस्त सीन था यार। अब आप आए जुनैद पे। जी, पहला सीन जुनैद जॉगिंग करता हुआ ट्रैक में और वो आगे से फरी बैठी होती है। जुनैद के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जुनैद जो है वो क्या मैं कहूँ, बेवकूफ सा नहीं दिखाया आपने, ये जानबूझ के वो? सो मैंने बड़ा सोचा है इस पे और मैंने ट्वीट भी किया। मैंने ट्वीट किया कि यार फरी कितनी स्मार्ट है कि उसको एक सेकंड में वो चीज़ पता चल गई है जो जुनैद को अभी तक ना पता चली। मेरा ख्याल है जुनैद को पता है एंड ही इज़ यूजिंग फरी एज अ बैरियर टू हैविंग टू फेस दैट सिचुएशन, बिकॉज अब वो दोस्त तो है, जो लीज़ा है वो उसकी दोस्त है, दोस्त भी है एंड ऑल्सो थोड़ा सा स्टेपिंग स्टोन भी है जुनैद के लिए। यू नो, काइंड ऑफ स्टेबलाइजर है उसकी ज़िंदगी में। जुनैद के तो अपने माँ बाप नहीं हैं, तो ये ज़रा सा उसको बूस्ट भी देती है। मगर ये ही डजंट लव हर एंड ही डजंट वांट हर टू से कि आई लव यू, ताकि वो रिलेशनशिप उनकी ख़राब हो। मेरा ख्याल है कि वो फरी को जानबूझ के लेके आया है, नोइंग कि ये होने वाला है। पिछले एपिसोड में जब वो उसके लिए फूल वूल, वो नाराज हो गई थी 2 हाँ। एपिसोड पहले, फूल वूल और वो लेके आ रहा था, दीवार पे चिपका हुआ था चिपकली बन के, सारा लाड प्यार सब कुछ कर रहा था। इस एपिसोड में उसने बोला कि तुम मुझे क्या डेट पे लेके जाना चाह रही हो? हाँ, तो इस तरह की बातें फिर उसने क्यों की? नहीं करनी चाहिए थी ऐसे। अगर वो वाली बात है जो आप वाली बात है कि हाँ। उसको पता है, तो फिर उसको अब खुद भी he shouldn't have gone out of his way। या तो अब समझ नहीं आ रही, या तो पता है इसको एंड ही इज यूजिंग फरी एज अ बफर, या बेवकूफ है। या फिर उसको नहीं पता और तब वो बफूनरी में ऐसी बातें कर रहा है कि वो सुबह नाश्ता ले आई तो उसको नॉर्मल ले लिया, या वही बात है कि लड़का लड़की की दोस्ती है, नॉर्मल है उसके लिए, या तो उसको दोस्ती ही लग रही है और या फिर उसको पता है। और ना पता हो, कैसे ना पता हो? अब मैं क्योंकि कह सकता हूँ कि मेरा मर्दों से गहरा ताल्लुक है, जी, तो ये मुझे बात थोड़ी सी ऑड लगी कि like we often see that women not realizing that a person, Yeah. because men could be really bad at communicating, right? But but how much blatant can Lisa be? exactly. Yeah. So for a woman to be that communicative and that expressive कि यार सोलो एक बर्थडे और सब कुछ कर दिया और फिर वॉकआउट भी कर लिया, हार्ट शेप केक और सब कुछ, वो कह रहा है ओ वाह हार्ट शेप केक। तो मैंने कहा यार या तो ये बिल्कुल ही प्रिटेंड कर रहा है कि भाई कि मुझे नहीं पता, या ये बहुत बेवकूफ है। यही दो बातें हो सकती है, और कोई बात नहीं हो और सकती। बात नहीं, मगर ड्राइविंग और वो तो नहीं है ना, ऑब्वियसली नेगेटिव तो हाँ, नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि प्रिटेंड अगर कर रहा है तो फिर बीच बीच में ये क्यों उसने सारा कुछ किया, मतलब कि डेट पे लेके जा रही हो। हाँ डेट पे लेके जा रही है वो, फिर उसको अच्छा, फिर इस बात से ये लगा कि उसको पता है और वो प्रिटेंड करे क्योंकि he says I knew तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हो। हाँ, Maybe he wasn't expecting किस तरह सोलो 1-to-1 होगा। नहीं, वो तो खैर है, हो सकता है ना कि he was expecting a party or something, उसने फरी को भी कहा तू चल, although वो भी उसकी बेवकूफ़ी है। In either situation, as a friend or as a potential मतलब boyfriend, either way ये बहुत बेवकूफ़ी है, knowing that Lisa hates फरी। लीजा ने ऑर्गेनाइज की है वो पार्टी तुम्हारी, फिर आप वाली बात सही होती ना कि एज अ बैरियर उसको लेके गया, उसका बैरियर लेके गया। हाँ, फिर ये बात की सेंस बनती है कि ही मतलब है कि वहाज ने कैरेक्टर निभाया कैसे? ये क्यूट है। मुझे लगता है वहाज इन्वेस्टेड है। एक तो ये कि वहाज का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और बड़ा नेचुरल सा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर फ्लो करता है इवन इन दी सिचुएशंस। जो कहता है सारी कॉन्वर्सेशन फरी के साथ, फिर सारा वो पार्टी वाला सीन, ऑल दैट गाड़ी वाला सीन कि आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो, क्या बात है, तैयार हो, हील शील पहनी हुई है। ही नोज यार, हाउ कैन ही नॉट नो? दूसरी बात ये कि पहले दिन से जुनैद से हमें वाइब आ रही है दैट ही हैज सम फॉन्डनेस फॉर फरी। ये तो आ रही है ना पहले दिन से, मतलब है कि लाइकनेस फॉन्डनेस में, ये नहीं कह रहा प्यार मोहब्बत, बट थोड़ी सी वाइब आती है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन और वो सारी चीजें आती हैं। हाँ, तो उस सिनारियो में ये हो जाता है कि अगर उसको फरी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है भी, तो हाउ इज नॉट एबल टू सी कि यार कि ये दूसरी लड़की जो है। नहीं, ही नोज। दूसरी चीज़ ये है कि आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डायलॉग है जब लीजा अपने बापू कहती है कि हम अच्छे भले दोस्त हैं, मेरे जहन में तो ये बात थी भी नहीं जब तक आपने ना डाली, और अब आपने डाल दी है तो मेरे दिमाग से बात निकल नहीं रही। तो अभी तक तो वो दोस्त ही थे, ऑल दैट सिचुएशन जो भी उनके बीच में थी वो दोस्ती की थी। तो इसके दिमाग में डल गई है, उसमें नहीं है, लेकिन ही हैज टू बी एबल टू सी थ्रू इट। सो आई डोंट नो वेदर ही इज सिली स्टूपिड और वेदर he knows and he's trying to deflect it। ये नहीं पता, लेकिन इंटरेस्टिंग है। और जैसे मैंने कहा था,
एक ड्रामा है जिसमें एक लड़की का ख्वाब है, वो क्रिकेटर बनना चाहती है. इट इज़ अबाउट क्रिकेट, इट इज़ अबाउट अ गर्ल्स पैशन टू बिकम अ क्रिकेटर. इट्स ग्रेट, इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, इट्स अ ग्रेट स्टोरी. And obviously there will be cricket involved, and there has been lots of cricket that has been involved in the drama, and we've enjoyed it. डबल विकेट के जितने मैचेस हुए पहले हमने सब देखा है. बट आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ अच्छी बन रही है तो ऐसा नहीं है कि वो फ्लॉलेस होगी. तो अगर उसके ऊपर कोई तनकीद हो रही है या कोई क्रिटिक किया जा रहा है, क्रिटिसाइज नहीं क्रिटिक किया जा रहा है, तो उसका मकसद समझें पहले कि यार ये बात क्यों हो रही है, बजाय ब्लेटेंटली ओ नो 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 नो. Nobody is trying to demean or bring down Or the word they use, degrade. We're not degrading How it. is that degrading? We love the it. content? Yeah. कितने रिव्यूज हो गए हमारे 22 कदम के ऊपर जहाँ पे हमने सिर्फ प्यार मोहब्बत तारीफों की बात की है. हर वक्त हर किसी ड्रामे की तारीफ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपको वो ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है या आपको कोई एक्टर बहुत पसंद है. तो मेरे ख्याल में रिफ्रेन किया करें हमारे रिव्यूज देखने से अगर आपको उस बात से तकलीफ होती है तो. मूविंग ऑन टू तमाशा. तो राना वापस आ गया वजीर बन के. यार हाँ, मच टू योर डिसअपॉइंटमेंट. आप लोग चाह रहे थे ज़ैनब वापस आती. ऑफ कोर्स यार ज़ैनब को. ज़ैनब को आना चाहिए था. बाकी के बड़े लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े. हाँ थोड़ा सा देखा सरसरी तौर पे, ज़्यादा मैं नहीं देख सकी. आई हैव टू एडमिट बिकॉज एक तो रियलिटी टीवी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, और दूसरा ये कि बहुत बड़ी कमिटमेंट चाहिए देखने के लिए. लेकिन जो मैंने देखा वो मुझे समझ है कि आपको क्यों एक्साइट कर रहा है. क्यों यार ये क्या प्रॉब्लम है नताशा का? वो क्यों उसको बार बार बेचारी को झूठी झूठी कह रही थी? झूठी झूठी इसकी शक्ल तो देखो, झूठी. इसकी शक्ल तो देखो. ये क्या था? झूठी पागल झूठी पागल. Why was she behaving like this? I don't know man. Ask Natasha. She's weird. देखें बात ये है कि ये जो इंसान के अंदर की पर्सनैलिटीज है ना, ये शो आपको निकाल के लेके आता है भाई कि आप अंदर क्या है. 3 हफ्ते आप बाहरी वर्ल्ड से आप बिल्कुल आपका कनेक्शन टूटा हुआ है. कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं. आपको लिमिटेड बजट दिया जाता है, उसमें आप खाने बनाने होते हैं, आपस की ड्यूटीज होती हैं, आपस में ही आपने रहना होता है. 8 बजे आप उठ जाते हैं, रात को आप पूरा दिन आप स्पेंड कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली आपका जो द गेम इसका मतलब ही है कि आपके अंदर जो दिमाग के जो कीड़े हैं ना सारे, वो बाहर आ जाए. सो इसमें जो प्रेशर में जो सस्टेन कर जाता है और जो अपने आप को अच्छे तरीके के साथ प्रेजेंट करता है वो जीत जाता है. जी. तो नताशा एज आई सेड, मुझे पहले दिन से उनसे जो वाइब आ रही थी वो अपनी वाइब पे पूरा उतरी है. जी ये सब करके. जी बिल्कुल. उनको नहीं करना चाहिए. और जो आई वाज शॉक्ड दैट शी सेड कि मैं तो राना को मना कर रही थी इस तरह के वर्ड्स जो उसने इस्तेमाल किए. आपने वो देखा पार्ट कि राना को तो वो तो मैं तो उसको पहले लोगों को नहीं पसंद आते ऐसे वर्ड्स. भाई लोगों को वो नहीं पसंद आता जो आप कर रही हैं. Exactly. आप जो नसीहतें राना को करनी थी वो थोड़ी सी आपको अपने ऊपर रिप्लाई करनी चाहिए थी. So no, it is very sad. Also not a favorite amongst people. Rana's also not a favorite. But I have to say that ever since he's come back, he's performing better. पहले तो वो बिल्कुल ही राना भी आउट हुआ था, लेकिन जब से वो वापस आया, आई एम श्योर वो उसने देखा है, कुछ थोड़े बहुत एपिसोड देखे होंगे. उसने कहा ना कि मैं देखता रहा हूँ. हाँ, तो कुछ ना कुछ देख के आया, तो अब उसको समझ आ गया. पता है किसने क्या चोरी किया है, वो जो भी कुछ. अब उसको आई थिंक समझ आ गया, क्योंकि देखें आप हर वक्त कैमरे के आप शायद भूल भी जाएंगे कैमरे लगे हुए, लेकिन कैमरा तो आपके ऊपर है ना. तो शायद लोग ये समझते होंगे घर वाले के यार कि ठीक है ये स्लाइड होगी बात, या नहीं पता चली होगी, बट लोग पिक करते हैं छोटे छोटे एक्शंस को. तो इसलिए आई थिंक राना व्हेन he's come back he's realized कि I can't be biased and I can't be seen with one person only. It's going against my thing. And I think he's also realized that Natasha का image जो है बाहर वो अच्छा नहीं है, वो नेगेटिव है. तो he's trying to distance himself from Natasha. तो जो लास्ट एपिसोड था उसमें कोई एलिमिनेशंस वगैरह हुई हैं? नहीं, उसमें एक टास्क था कि आपने बॉल्स डालने थे किसी के बकेट में, और उसमें होना ये था कि जिसकी बकेट में कम बॉल होंगे वो सेव हो जाएगा. तो मिशेल सेव हो गई है. ठीक है. आई हैव टू से मुझे अभी तक फैजान का बिहेवियर नहीं समझ आया. मुझे सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से डिसअपॉइंटेड हुआ ना तो वो फैजान. अच्छा. हाँ, बिल्कुल फैजान मुझे नहीं लगा था. फैजान का बड़ा एक अजीब पापा कुटनी टाइप वाइब मुझे आना भाई इस एपिसोड देखने के बाद नताशा से ज्यादा तो कोई पापा कुटनी टाइप. हाँ, आपको नेहा कैसी लगी? नेहा रजिस्टर नहीं हुई मुझे. जिसको वो कह रही थी अरूबा कैसी? अरूबा बेचारी मतलब तो बेचारी लगी. हाँ, मुझे यार इनकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी लगी बाय द वे तमाशा की. व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज कि जब वो वोटिंग का चल रहा होता है तो वो कैरेक्टर्स को बार बार दिखाते हैं नाम के साथ कि अगर आप नए हैं या आपने पहले नहीं देखा तो यू नो एग्जैक्टली कि कौन कौन है. तो वो प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है. बट जो मेन चीज हुई है ना कि ज़ैनब वापस नहीं आई और राना वापस आया,
इस बात को मैं बादशाह सलामत ने गलत कर दिया। मैं एड्रेस करना चाहता हूँ बिकॉज मैं आमना वोटिंग का मेरा नहीं ख्याल गया इतनी कोई दुनिया की वोटिंग हो रही है जहाँ पे मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट आई मीन कम ऑन, अगर आप चाहें तो आप रोक सकते थे ज़ैनब को, और मैं ये नहीं कहता कि राना को निकाल देते बट ज़ैनब को रोक सकते थे। मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ में आ रही कि इट इज़ रेयर दैट एक पाकिस्तानी रियलिटी शो में एक रिलेशनशिप मेल और फीमेल पर्सन्स का डेवलप हो रहा था, तो क्यों नहीं डेवलप होने दिया उसे? क्या ये वजह थी कि पैमरा का नोटिस? किसका और किसका? उमर और ज़ैनब उमर का। और ज़ैनब और मुझे किसी ने बताया, मैंने अनकट, इसका एक अनकट वर्जन भी आता है ARY ऐप के ऊपर, किसी ने बताया कि उमर ने एक्चुअली बोला था आई लव यू एंड हग्ड हर। ओह ओह, मुझे किसी ने बोला, भाई मैंने ये देखा नहीं है तो आई डोंट नो कि सच है या नहीं। ओह, ये तो काफी हाँ, रिस्के हो गया है। तो ही हग्ड हर एंड ही टोल्ड हर दैट ही लव्स हर। अच्छा, और वो तो उनके ये जो तमाशा वाला लव होता है फिर रियल लव हो जाता है ये? मुझे क्या पता, मैं तो पहला तमाशा देख रहा हूँ। अच्छा, ये तो यही तो बात है ना, अगर ये रियल लव हो जाता, वो बाहर आती तो पता, तो मतलब व्हाट वाज द प्रॉब्लम? व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि पैमरा के डर से कि यार ये हो रहा है, फहाशी पिला रहे हैं। क्या, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड Okay. व्हाई कुड शी नॉट हैव स्टेड इनसाइड द हाउस Okay. एंड वाज देयर नो वे टू कम्युनिकेट टू देम कि यार बोला हाथ रख लो? आई मीन आई डोंट नो मैन, these are questions that are all in my head. ठीक है, ठीक है। Because Zainab was, for all it's worth, Zainab made the show interesting. और लड़कियां आपने कम कर दी ना, Zainab अब फीमेल के ऐसा लगता है कि लड़के 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 हैं बहुत, क्योंकि नताशा चीखने के अलावा और कुछ करती नहीं है। नेहा जो है वो उसका अलग ही उसके मसले मसाइल हैं, वो भी वो है। तो Zainab was sort of that एक पटाखा फैक्टर बीच में। ठीक है, तो ये है यार, ये क्यों किया आपने? क्यों किया? अभी भी मुझे लगता है शायद ज़ैनब को ले आए वापस, लेकिन अब ओह, मुश्किल, ये अब आपकी तो दिली शी ख्वाहिश है। ठीक है, अब तो शी इज आउट एंड ठीक शी इज है। पोस्टिंग आल्सो एंड सो आई डोंट नो। तो ये आपको एक्सपीरियंस फिर आप कैसे रेट करेंगे? मतलब अच्छा था, इट वाज नॉट बैड एट ऑल। तो अगर आपको मौका मिल गया फ्री हो तो आप हाँ, देख मैं लेंगे? देख लूंगी बिल्कुल। तो आप ऐसे फिर देखती रहें मैं थोड़ा। देखती रहूंगी। ठीक है, ठीक है। फैजान नहीं समझ में आ रहा भाई, फैजान नहीं समझ में आ रहा मुझे। आई विल पे अटेंशन टू फैजान। हाँ, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ फैजान के एक्शन से। ही गिव्स ऑफ दैट वाइब दैट यू नो आई एम टू गुड, और आई डोंट नो, आई वो वाइब तो मुझे उमर से भी आ रही थी, क्या उमर शहजाद से, कि ओ व्हाई एम आई हियर। बगैर ज़ैनब के तो ये वाइब आ रही है। अब आपने कहा ना ज़ैनब के साथ बॉन्डिंग थी, बगैर ज़ैनब के तो मुझे अभी भी ये वाइब उनसे आ रही थी कि वो जुनैद से कैसी वाइब आई? अच्छी थी, है ना? हाँ, जुनैद he's got a very pleasant aura. वेरी वेरी प्लेजेंट। हाँ, He's got a very pleasant aura and my bets are on Junaid. I think हाँ। he's going to win. ठीक है। And Addy, अदनान कैसा लगा आपको? अदनान हुसैन मुझे रजिस्टर नहीं हुआ। नहीं हुए अदनान हुसैन, वो उनकी भी बड़ी फन और मजे की जी, बात। मैं आई नोटिस नाउ। आप नोटिस करें, आपने अदनान को नोटिस करना है, फिजान को आपने नोटिस करना है, फैजान को तो मैंने किया अली था। सिकंदर को आपने नोटिस करना है। ठीक है, ठीक है, वो भी अच्छे हैं। ओके अली इज आल्सो जी। फन। मूविंग ऑन जी, आपको मैं देखना चाहिए था। गैर मेरे मैं अभी तक स्टोरी जो है वो चल रही है बड़ी रैपिडली, गैलपिंग चल रही है, और उसमें आप जो कहते हैं ना बिग बैंग, तो पहली एपिसोड में आ गया था, और जो आप कहते हैं कि जी एंगेजमेंट, रेट ऑफ एंगेजमेंट वो बहुत हाई है। आप जब देख रहे होते हैं तो यू आर एंगेज विद द कैरेक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं कि आप बोर हो रहे हैं। ये यार, आप आई विश आपने ये किस देखी होती। बता दें क्या? मैं आपको बताती हूँ, ये आपने आफ्टर माथ उसका चल रहा है अभी, पहली एपिसोड का ही। जो हमारी हीरोइन है मुबशरा जाफ़र, वो उसका कंप्लीट मेल्टडाउन हो गया है, और मेल्टडाउन ऐसा ही हुआ है कि वो कहती है कि आई कांट गेट ओवर इट, और कई दिन हो गए हैं इस चीज़ को, और मेरे 6 महीने गुजर गए हैं, बट शी स्टिल इन बेड। और क्रेडिट टू आयजा, क्रेडिट टू दैट गर्ल, धुले हुए मुँह के साथ, बुरे हालों में, स्टिल लुकिंग रिच एंड ग्लैमरस, बट धुले हुए मुँह के साथ शी इज़ इन बेड, डिप्रेस्ड एज हेल, एंड शी सेज कि आई कांट गेट ओवर इट, आई विल रूइन हिम, आई डोंट नो व्हाट। और बाप के साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन करती है कि जो मेरे करीब होता है वो क्यों मुझे छोड़ देता है। मेरी माँ भी चली गई, अभी तक ये नहीं पता चला माँ छोड़ के गई है या फौत हो गई, वी डोंट नो, आई डोंट नो। अगर किसी को क्लैरिटी है तो बता दे प्लीज़। और शी सेज कि व्हाटएवर, एंड यू नो ही इज़ ऑल्सो लेफ्ट मी, एंड ही सेड दैट तुम्हारी 100 दफ़ा अगर शादी करोगी तो तुम्हारी 100 दफ़ा तलाक होगी, और तुम ऐसी हो कि nobody can love you, कि is that true, will nobody ever love me, and you know, so she is completely messed in the head. और वो जो मियाँ है इसका एक्स मियाँ, वो कहता है कि she is clinically depressed and she needs help, and मगर अभी तक there is nobody is talking about a bipolar disorder. However, you have a therapist coming in who's now बैठ के उसके साथ उसकी थेरेपी हो रही है कि you know get over it. तो ये बड़ा अच्छा एक सारा, and Aiza has performed it impeccably. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतनी इन्वेस्टमेंट है उस कैरेक्टर में कि ओवर द टॉप नहीं होता,
ऑल्दो वो बहुत चीखी है 2 एपिसोड्स में, इट स्टिल वाजंट ओवर द टॉप, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, रिस्ट्रेन्ड, लेकिन कंप्लीट ब्रेकडाउन, यू अटैच योरसेल्फ टू द कैरेक्टर, मुझे तो वो नेगेटिव भी नहीं लग रहा। ऑन द अदर हैंड जो मिस्टर मोहिब जिन्होंने शादी की हिना के साथ, जो दोस्त हैं, उनका जो मेल्टडाउन होता है वो बिल्कुल ओवर एक्टिंग और ओवर द टॉप था। वो जनाब उसके सारे मुबशरा के डिबैकल के बाद कहती है, ओ माय गॉड आई एम सो स्केर्ड, मुझे इतना डर लग रहा है, ये हमारा क्या। ओ बहन, पहले सोचना था, तुम्हारी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, उसको तुमने धोखा दे के उसके मियाँ के साथ शादी की है, तुम्हारा क्या ख्याल है वो तुम्हें फुरों का हाथ पहनाएगी आके, नोइंग हर। वो मेल्टडाउन, वो अस्पताल पहुंच जाती है स्ट्रेस में कि ओ माय गॉड हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल इट, आई एम सो स्केर्ड, आई एम सो स्केर्ड, आई एम सो स्केर्ड। दैट वाज ओवर एक्टिंग एंड दैट वाज कंप्लीटली ओवर द टॉप। तो डायनामिक जो है ना वो इंटरेस्टिंग है। और जो मिस्टर जायद हैं, इनकी भी समझ नहीं आ रही, गर्लफ्रेंड इनकी है जिनके साथ वो डेट भी कर रहे हैं, कमिटमेंट भी की हुई है, बट हिम बीइंग हिम ही इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स मुबशरा कि इसके भाई ने नहीं सपोर्ट किया जब मियाँ ऐसे बिहेव कर रहा था, उसको करना चाहिए था। वाई आर द पेरेंट्स फादर मोर सपोर्टिव, वाई इज द ब्रदर नॉट मोर सपोर्टिव? एंड इट्स इंटरेस्टिंग हसन, वॉच अनदर एपिसोड इफ़ यू फील कि नहीं बिल्कुल नहीं पसंद आया, तो आई लाइक टू नो कि क्यों नहीं आ रहा, वाई। मैं आपको एक सवाल पूछ लेता हूँ और आप मुझे उसका अभी जवाब देते हैं। जी शुरू में भी जो हमने बात की थी, आपने ये बात बोली थी, आपने कहा कहानियाँ तो सब सेम होती हैं, ये उनकी एग्जीक्यूशन होती है जी। जो फ़र्क होती है। किसी हद तक मैं आपसे एग्री भी करता हूँ, किसी हद से डिसएग्री करता हूँ, वो एक दूसरी कॉन्वर्सेशन है, किसी और दिन करेंगे। ये जो कहानी है, मेरा बुनियादी प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि यार ये कहानी क्या है, मुझे इसकी एग्जीक्यूशन से बहुत सख्त प्रॉब्लम है। और वो एग्जीक्यूशन से प्रॉब्लम इस बुनियाद पे है क्योंकि पिछले जो 3-4 ड्रामे मैंने देखे हैं सेम टीम के साथ, वो कंसिस्टेंट प्रॉब्लम्स रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार बेशक कहानी जैसी भी है, आप जैसे सुना रही हैं, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं डिनाई नहीं करूंगा इस बात को, लेकिन अगर इसकी एग्जीक्यूशन अलोंग द सेम लाइंस होंगी जो पहले मैं 3-4-5 कहानियां देख चुका हूं, तो मेरे में उतना स्टैमिना नहीं है कि यार एक कहानी है जो कि आप कह रही हैं बहुत अच्छी भी है, आयजा की परफॉर्मेंस भी यकीनन बहुत अच्छी होगी, शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन अगर वो कहानी का जो मीन्स है वो इतना अनोइंग और इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, जैसे पिछली एपिसोड में मैंने आपको 3-4-5 इंस्टेंस दी, तो मेरा क्या होता है, मेरा फोकस शिफ्ट होके एग्जीक्यूशन पे चला जाता है फिर। और अगर एग्जीक्यूशन पे इतना फोकस आ जाए कि जहां पे आप छोटी छोटी फिर हर दूसरे सीन तीसरे सीन में आप ये बोलें यार ये तो यूं हो गया ये होगा, तो कहानी पे तो पहुंच नहीं पा रहे ना, परफॉर्मेंस पे तो पहुंच नहीं पा रहे। यही पिछले एपिसोड में मेरे साथ हुआ था। तो अगेन इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन यू टेल मी, ये जो आपने एपिसोड देखी इसमें कंसिस्टेंसी के हैं, अभी भी इश्यूज हैं। फॉर मसलन एग्जांपल जो दोनों वालिद हैं, जैद का वालिद और मुबशरा का बाप, दोनों की जो है ना एटीट्यूड और बिहेवियर वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है कि यार ये हमें क्यों बार बार दिखा रहे हैं कि मैं अगर बेटी का बाप होता मैं भी बड़ा परेशान होता, ये है वो है। एक दफ़ा बेटी का बाप तो है वो, हाँ नहीं, अगर मेरे साथ मेरी बेटी के साथ यूँ हुआ था तो ठीक है यार, एक दफ़ा दिखा दिया, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, वी गेट इट। सो रेपिटेशन है वहाँ पे, वो भी है। दूसरा है कि आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन ऑन वहाजिस परफॉर्मेंस, बिकॉज आई फील दैट देयर इज़ नो ओनरशिप इन दिस परफॉर्मेंस। मुझे जैद की समझ ही नहीं आ रही कि क्या वो एक बेचारा कैरेक्टर है, क्योंकि वो बेचारगी है उस कैरेक्टर में। ऑल्दो उसने हाथ पकड़ के रोका है उसके एक्स मियाँ को थप्पड़ मारने से, मुबशरा को, उसने कहा बस बहुत हो गई है, स्टॉप नाउ, ये किया है उसने, दैट्स अ गुड जेस्चर। और रात मतलब उसको असिस्ट भी कर रहा है, और वो कहती भी है कि तुमने मुझे उन ब्लॉगर से रोका और उनको किया तो आई एम ग्रेटफुल टू यू। तो ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर मर्द है, मगर कहीं ना कहीं उसमें कोई बेचारगी है। क्या वो डिलिबरेट है या वो परफॉर्मेंस की बट बेचारगी क्यों है, आई किस डोंट नो, चीज में, मतलब किस चीज में? लगता है कि जैसे बाप ने कहा कि अभी फौरन पहुंचो, द वे हिज फादर टॉक्स टू हिम एंड देन ही डज व्हाट द फादर सेज, इज दैट लाइक, इज दैट नाइस और इज इट बेचारा ही हैज हेल्पलेस है, हेल्पलेस? चॉइस नहीं है। हाँ थोड़ा हेल्पलेस लग रहा है मुझे, कि वो नहीं लग रहा कि ये बाप को कल को कहेगा कि ओ आई लाइक हर, आई लव दिस गर्ल, आई एम गोइंग टू मैरी हर नो मैटर व्हाट यू से। आई डोंट गेट दैट फीलिंग फ्रॉम हिम। ये सवाल हम ऑडियंस के लिए छोड़ Audience से देते हैं, पूछते आप हैं। बताएं, आपको जो आमना ने पॉइंट रेज किया आपको कैसा लग रहा है, आप लोगों ने ड्रामा देखा, आप शेयर करें। मतलब ही इज़ अ वेरी रिच बॉय और इकलौता बेटा है और बहुत अमीर है, स्पॉइल्ड नहीं है, लेकिन स्पॉइल्ड नहीं है, जेंटलमैन ब्रैटी नहीं है, है, ब्रैटी नहीं है, अच्छा बंदा है। अब दोस्त को भी बचाया, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, गर्लफ्रेंड की उसकी भी मदद कर रहा है, गोइंग आउट ऑफ हिज भाईजान वे। बच गए, आमिर भाईजान भाई बच गए, हाँ। उन्होंने कहा मुझे तो वैसे हार्ट अटैक हुआ था, मैं बीवी से तंग था, तो मैंने कहा अस्पताल एक रात गुजारा हो, मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगा, वो शायद ना बचे आगे जाके। लेकिन ये है कि लेकिन देयर इज समथिंग अमिस अबाउट इट।
About the drama or about No, about Wahaj the is- character. Amir? About Zed. About Zaid? Zed. There's something amiss. I don't know if it's bad performance. Of course, Wahaj can't give a bad performance, but is it No, a he can give a bad performance if his art is not. insufficient performance है या confusing character है? I don't know. ये है. मुबशरा और जैद के कुछ आपस में स्पार्क्स या कोई केमिस्ट्री या कोई रिलेशनशिप डायनामिक हम देख रहे अभी हैं. नहीं, लेकिन प्रोमो में लग रहा है कि मुबशरा इज रीचिंग आउट टू हिम कि तुमने मेरी यू कम टू माय हेल्प एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल और तुम मेरे दोस्त हो एक्सेट्रा. और जो मुबशरा का भाई है वो 1 नंबर का लच्चर है बिल्कुल. वो जैद की बहन पे भी लाइन मार रहा है और वो भी उसको अट्रैक्टेड है उससे, और वो जो थेरेपिस्ट आ रही है उसको भी लाइन मार रहा है. तो वो उस किस्म का कैरेक्टर दिखाया हुआ है. तो देखिए मेरा बुनियादी प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन के साथ है. अगर आप समझती हैं कि वो इतना कोई बड़ी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी नहीं है, नहीं तो फिर मैं इसीलिए मैं कुड़ता हूँ ना फिर. लेकिन कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है. तो मैं आपके मैं देख लूँ. एक किस और देख. ठीक है मैं देख और मैं भी जब मुझे लगेगा कि फ्लैशबैक्स आने शुरू हो गए हैं या रिपीट सीन्स हो रहे हैं या वो वाले सीन्स हो रहे हैं जो हम नहीं देखना चाहते हैं, तो मैं भी नहीं देखूंगी. ठीक है. आप इस दफा वी आर नॉट गोइंग टू बी हेल्ड हॉस्टेज टू इट. नहीं ये वो- मेरी मैं आपसे- ये नहीं चाहता. हाँ हाँ. नहीं, ये वादा है आपसे. हाँ. हॉस्टेज नहीं. जब मुझे इंटरेस्ट खत्म होगा मैं देखना हाँ बंद आगे कर 12 दूंगी. किस्तें हो गई तो अब तो नहीं, आपने 12 देख नहीं, ली यार. जैसे मुझे प्यार हुआ था हमें. हाँ, नहीं, वो वो नहीं नहीं. करेंगे. अगर हमें ये लगा कि जी नहीं अब हाँ. नॉट वर्थ वाचिंग, विल स्टॉप हाँ, वाचिंग. तो बस अभी ये- इट इज. ठीक. आई थिंक थोड़ा सा आई वुड वॉच इट फॉर आयजा. यू नो वो एक वो यही करते करते होते ना. आई विल वॉच इट फॉर वहाज, आई विल वॉच इट फॉर हानी, आई विल वॉच इट a couple of episodes. आई विल वॉच इट फॉर दिस, आई विल वॉच इट फॉर दैट. एक किस देख लें. ओके. हाँ, ठीक क्या है. पता अगली किस देख के मैं कहूँ कि नहीं यार अब तो ठीक है. बहुत नहीं जैसे हमने इडियट भी देखा, हमने विल वॉच इट फॉर अहमद, राइट? वी वर वाचिंग इट फॉर अहमद. एग्जैक्टली. तो होता यही है कि यार आप कहते हैं कि यार ये एक्टर्स हैं, ये अच्छा काम करते हैं, ये सोच समझ के अपने प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं, तो चलो लेट्स गिव इट अ शॉट, ये अच्छा ही होगा. बट जरूरी नहीं है कि अगर आपके जो एक्टर हैं जिनको आप यूजुअली अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, वो हर बार अच्छे ही I प्रोजेक्ट. just feel that Aiza बहुत इन्वेस्ट करती है, and Aiza in the last couple of dramas that she's done, her characters Hassan are very diverse. आप ये नोट करें कि वो इतनी रेपिटेशन नहीं है कैरेक्टर्स की, सिवाय कि जो 2 रमजान ड्रामों में रिपीट हुआ था. और फिर उसके अलावा चांद उसके तारा और अलावा- चौधरी एंड सन्स 3 तो साल हो गए ना. ओहो, रमजान ड्रामों के अलावा. उनके अलावा उसकी ड्रामा में डाइवर्सिटी है. आप लापता को देख लें, आप नहीं, इसको नहीं, देख इसमें तो कोई लें, शक की बात ही मेरे नहीं पास है. सुमहो को देख नहीं लें. नहीं, आयजा इज अ फैंटास्टिक She's, एक्टर. no, she invests so much in the character, नहीं, नहीं, ये and तो you see बिल्कुल that in this character. गोज विदाउट सेइंग भाई. हाँ, तो वो आप देख लें. आयजा पे तो कोई शक एक नहीं. एपिसोड आयजा के लिए देख हो गया आमना जी, डन. आपकी खातिर, आप आमना जी की खातिर भाई अगली एपिसोड देख लेंगे. देख लें. Move Moving on on to जी तुम्हारे हुस्न के नाम. तुम्हारे हुस्न के नाम. यार अच्छी बात यही है कि बहुत खूबसूरत लिखी हुई कहानी है, बहुत पोएटिक है, बहुत रोमांटिक है, जेंटल है, जारिंग नहीं है, बिग बैंग्स नहीं है, सटलिटी के साथ फ्लो कर रही है जैसे कि एक चश्मा होता है. वैसे ये बहन है. आहिस्ता आहिस्ता चल रही है स्टोरी जैसे एक चश्मा होता है. कहीं कहीं वो चश्मा जो है वो पत्थरों के साथ टकराता है और हल्के से बुलबुले होते हैं, मगर फिर वो चश्मा बह रहा है. बट इट्स ब्यूटिफुली शॉट एंड इट्स ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड. उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी आपस में अदाएँ, एक पसंद करना, all of that is just really it's nice to watch. That's why I'm watching it. And शुरू में मुझे ये इतराज़ था और अभी भी मुझे ये बात लगती है. And by the way, this is for a lot of dramas, not just तुम्हारे हुस्न के नाम. सबा और इमरान दोनों कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगते. Similarly, हरीम भी नहीं लगती कॉलेज स्टूडेंट. मैं कहने वाला, थैंक यू आपने ये हरीम कहा. भी नहीं लगती. हाँ. बट सिर्फ इसलिए कि वो कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं. Those characters are written so well and they are performed so well that we are willing to sideline the fact कि ये actors student age पे नहीं लगते और नहीं लगते. And even Kinza देख के आपको वो उम्र की लड़की नहीं लगती जिसके रिश्ते आ रहे होंगे. लगता ऐसे है कि वो शादीशुदा होगी. ये facts हैं. I'm not age shaming anybody. I don't want anybody to say, oh, why is Amna age shaming? I'm not. I'm absolutely not. But everybody looks a certain age, and that's fine. They are beautiful at whatever age they are. But if you put them in a different age generation, obviously वो नहीं लगेंगे उस उम्र आमना के. जी आप क्यों इतना डिफेंड करना शुरू हो गए? Yeah, because मैं नहीं चाहती कि I don't want to put the actors down because they've done a really good job with their characters and with the story. But the fact is that they don't. आपने कितनी अच्छी बात की थी अभी जब हम मोहब्बत गुमशुदा मेरी की बात करते थे. आपने कहा कि अगर खुशहाल और दनानीर वाकई में इस एज ब्रैकेट के ना होते, वो नेचुरल परफॉर्मेंस आती ना उनसे. ना आती. आपने ये बात की थी ना. हाँ. वो 100% आपने सही बात की थी. मैं इंडोर्स करता हूँ उस बात को.
हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में, मैं अगर आप मुझे अब बोलेंगे मैं 18 साल का एक लड़का प्ले करूं तो मैं कहां से लेके आऊंगा, या 20 साल का या 25 साल का, वो गुजर गया वो टाइम। इंसान मैच्योर हो जाता है, एक्टर्स भी वैसे होते हैं, हम श्योर वो कोशिश बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक्चुअली उस जोन में जाना होता है वो बहुत मुश्किल होता है, अंदर से कैसे आप निकाल के लेके आए। सो वो वाली बात है, इसमें इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है? नहीं, लोग इस पे ना सोचें कि एज शेमिंग हो रही है। एज शेमिंग नहीं होती, ये होता है भाई कि आपकी जो कास्टिंग है, जिस दुनिया भर में ये होता है कि एक सर्टेन कैरेक्टर में, आप देख लें हॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं, जब पुराने रोल होते हैं हमेशा डिफरेंट एक्टर करता है ना। कब हुआ है कि टॉम क्रूज ने अपना बचपन भी खुद ही या टीनेज भी खुद ही प्ले किया, बहुत पहले किसी जमाने में हुआ, मुझे नहीं पता, बट अब आजकल के दौर में कैसे होता है, लियो डिकैप्रियो अगर किसी यंगर सेल्फ प्ले करा, इवन वो जो थी कौन सी थी वो जिसमें ही इज प्लेइंग दैट कॉन मैन, उसमें भी बहुत सारे सीन से पहले जो शुरू के, वो इट वाजंट लियोनार्डो डिकैप्रियो। बात वही है कि डजंट मैटर व्हाट एज यू आर, इट मैटर्स व्हाट एज यू लुक ऑन स्क्रीन, इट मैटर्स व्हाट एज कैरेक्टर यू प्लेइंग। मैं वही कह रही हूँ ना कि व्हाट एज यू लुक ऑन स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, डू यू लुक द कैरेक्टर्स एज और नॉट, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब जो कॉलेज गेट के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उस दिन कहा हमारी क्लास में के बाद या पहले कि देयर ऑल लेट 20s एंड यू नो 6 साल, मैंने पूछा उनसे 6 साल, हाँ 7 वो है, लेकिन यार वो लग रहे हैं ना कॉलेज के स्टूडेंट, तो ठीक है चल रहा है। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट वेदर यू लुक द एज यू आर सपोज्ड टू बी। इन केस यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, आई आस्क्ड देम कि आप लोगों की असल जिंदगी और कैरेक्टर की उम्रों में कितना फर्क है जब आपने कैरेक्टर प्ले किया है, तो सब 7 साल बड़े थे उन कैरेक्टर्स की उम्र से जो उन्होंने प्ले किया, बट नहीं पता चलता। अच्छा, अब इस ड्रामे पे वापस आ जाएं, तुम्हारे हुस्न के नाम पे, मुझे ऐसा फील होता है कि आपको वो एक सर्टेन मैच्योरिटी इन डिक्शन आर्टिकुलेशन शायद चाहिए थी जो इमरान और सबा लेके आए हैं, और वो शायद एक यंगर कास्ट, एक कॉलेज गोइंग कास्ट में ना मिलती। तो आई एम विलिंग टू फॉरगो इट, एज आई एम विलिंग टू इवन इग्नोर द फैक्ट कि हरीम भी कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगती, यहाँ भी इट्स फाइन, बिकॉज यार वो दोनों इतने खूबसूरत हैं इकट्ठे, जब वो शायरी कर रहे होते हैं, जब वो गाना गा रही होती है, और या जब वो उसको पोस्टर बना के अपनी शायरी लिख के देता है, फिर वो हल्का सा शर्माती है, या जब वो अपनी माँ को रिक्शे में लेके जा रहा होता है, वो पूछती हैं कि सलमा कैसी है, और वो शर्माता है। वो शायद एक्सप्रेशंस, वो लिरिसिज्म, वो रोमांटिसिज्म आपको यंगर से ना मिलता। अगर मेहनत कर लेते और ढूंढ लेते तो बहुत अच्छी बात थी, मगर गिवन द सर्कमस्टांसेस आई एम ओके विद इट। अच्छा, नहीं, अब इसमें एक चीज जो मैंने इस बार मुझे हिट की वो ये कि अगर इसकी फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप हो जाती है, ये लंदन चला जाता है और बाहर से पढ़ लिख के आता है और कहानी आगे 10-15 साल मूव कर जाती है, जो भी करती है, फिर तो ये बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, बिकॉज इमरान वुड बी यू नो एन आइडियल candidate for a character like that कि London return and like you know architecture and you know the way he looks and carries himself। तो जाएगी कहानी उस तरफ? हाँ, तो वो मुझे नहीं पता जाएगी, बट लग ऐसे रहा कि उस तरफ जाएगी। Also Sabha, you know, an artist, and when she grows older, या जो older character होगा, she will also be a great fit। तो that's what we're hoping। तो वो तो सब सही है। दूसरा जो जहाँ तक बात है, जैसे आपने भी बात की, at the end of the day it is a romance, सबको अच्छा लगता है देखना, और रोमांस किस चीज पे डिपेंड करता है? लीड पेयर की केमिस्ट्री के ऊपर। तो कोई शक की बात नहीं, इमरान और सबा की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, और वो जो उनके सीन्स हैं बंदा उसको एंजॉय करता है। थोड़ा सा वो भी तो आ गया ना, बिट्रेयल, और वो भी तो आ गया ना दोस्त का, हाँ, जो उसने हरकत की है दोस्त ने। हाँ, तो अब मेरा जो by the way also played very well by Sidra Niazi, I'm loving her in this role, and my ultimate favorite obviously in supporting is Asad, so good। now आपने कहा कि it's beautifully executed, मेरा प्रॉब्लम ये है execution कि it's not beautifully executed। You don't think so? that wasn't even Asad who walks into the park। who was it? some actor। no, he's standing there। no, but it's not Asad who's walked in। do you want me to show you? हाँ, okay, I'll really? show you। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप क्लिप भी चलाएं उसकी, और मैं आमना का ओपिनियन लेना चाहूंगा इसके ऊपर कि आमना को लगता है कि मैं आपको मतलब है इतनी रोजी कलर्ड ग्लासेस से देख रही हूँ कि मुझे ये चीजें नजर नहीं आ रही, यही है फिर बात। मैं आपको दिखाता हूँ। हाय हाय तो ये बात है, आमना देखें, एग्जीक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप असद की कितनी तारीफ, और मैं भी करता हूँ, आई थिंक असद इज ग्रेट इन दिस कैरेक्टर। उस दिन डेट नहीं होगी असद की।
यही बात है ना। ऐसे तो नहीं होता ना। अच्छा, लेकिन शायद फिर ये ड्रामा उनके लिए मेरी तरह जिनकी नजर जरा कमजोर हो पता चले। मैंने नहीं नोटिस किया। और मैंने नहीं एक और notice बात किया। है, अभी दोबारा अगेन, दिस इज नॉट टू ब्रिंग डाउन द ग्रेट वर्क दैट ऑल द एक्टर्स, चैनल्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, देयर एंटायर टीम्स डू, बट ये चीजें अब ये नोटिस होती हैं तो क्या करें हम Of ना course, नोटिस। नहीं that शुरू goes का जो down. शॉट था जब बस आती है, एकदम आपको नहीं महसूस हुआ कि आप प्रेजेंट डे में आ गए? जो इसकी कलर ग्रेडिंग जिस तरह से हुई हुई है, जो स्क्रीन है बाकी के ड्रामे की, सिर्फ वो सीन ऐसा था जब माँ आती है, इमरान कैरेक्टर गोज एंड गेट्स द माँ फ्रॉम द बस, एकदम मुझे लगा कि वी कम टू द प्रेजेंट डे। हालांकि अब इतनी मेहनत हुई है, बाकी भी तो ड्रामा शूट हुआ है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अटेंशन टू डिटेल कहीं कहीं ऐसी नहीं है। ये चीज़ें मैं नहीं नोटिस करती। टेक्निकल जो चीज़ आप नहीं नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि जो वो टाइट पैंट्स पहन के दोनों फिर रही हैं कॉलेज में, वो कोई नहीं पहनता था 90s में। दैट दोज गुची पैंट्स जो अब सब पहनते हैं अपने शलवार कमीज के तौर पर, जो उनकी शलवार ट्राउजर बन गई है, दैट्स अ वेरी मिलेनियल थिंग। 90s में कोई नहीं पहनता था, सो द वार्डरोब इज रॉन्ग। तो वो बात तो है। तो ये चीजें तो होता क्या है कि जब अच्छी चीज भी होती है ना तो वो फोकस शिफ्ट कर देती है फिर। हाँ, लेकिन इस सेंस में मुझे लगता है इन दिस केस इतना फोकस नहीं शिफ्ट हो रहा कि मैं कहूँ कि यार ये देखने के काबिल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप रोमांस को बहुत ज्यादा करती हैं, तो enjoy- मैं क्योंकि हाँ। उसमें इतना नहीं इन्वेस्ट हो गया हुआ कि मैं बोलूं यार कि मैं इतना स्ट्रांगली इन्वेस्ट हो गया हूँ ड्रामे में कि मैं तो अब जो है ना सारी चीजें आंखें बंद हो गई हैं। नहीं, लेकिन हैविंग सेड दैट, जो बात है कि यार जो कहानी है वो अच्छी है, वो ऐसा नहीं है कि बंदा बोले यार ये कहानी है क्या, इसकी समझ नहीं आ रही। द फैक्ट कि यार जैसे उसने हेल्प आउट भी करने की कोशिश की, अब फिर वो उसकी पेंटिंग बना के उसको फेवर रिटर्न कर रहा है, दूसरी पेंटिंग उन्होंने दिखाई नहीं, उन्होंने कहा नहीं दिखा चुके हैं। ये तो दूसरी अभी दी है ना उसने, हाँ, दूसरी तो एक पहले दिखा चुके हैं ना पिछले पहले। एपिसोड हाँ में। तो दूसरी में क्या था, नहीं दिखाई ना उन्होंने। दिखाई है, कैलीग्राफी की होती है ना, हाँ कि हाँ वो हाँ नज़म हाँ, लिखी नहीं होती नहीं है अच्छी, कि- वो दूसरी पेंटिंग भी हाँ। उसने बनाई। फिर अब जो उन्होंने ये एंगल डाला स्कॉलरशिप वाला, हाँ। और उन्होंने दिखा दिया कि यार एक बंदा आता है वो बैठ के कहता है भाई कि ये मैं इस तरह जो है। सो अपेरेंटली जिन लोगों ने OST देखा है, मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं आज देखूंगी, उन्होंने ये कहा है कि पहले तो इनकी दोनों की अलग अलग शादियां हो जाएंगी। अच्छा। हाँ, एंड देन दे सेपरेट, और ये ओल्डर मतलब लाइफ में देन दे गेट टुगेदर। इट्स इंटरेस्टिंग। सो इट्स इंटरेस्टिंग। हाँ। बात वो ये कि इट्स लिरिकल, इट्स ब्यूटीफुली शॉट एंड आई लाइक द ट्रैक ऑल्सो, तुम्हारे हुस्न के नाम, तो वो अच्छा है, आई एंजॉय इट, ये बात नहीं है। और ये भी मैंने पहले कह चुकी हूँ कि उनके ट्रीटमेंट से कहीं कहीं ऐसा लगता है पीरियड प्ले है, जबकि पीरियड प्ले नहीं है। 90s was just like 30 years ago, it wasn't like 100 years ago। ये कहीं कहीं खास तौर पे आतिफ जो है असद सिद्दीकी का कैरेक्टर, उसे लगता है 50s 60s आपको कि लगता है? एग्जैक्टली ज्यादा पीछे चले गए। पीछे चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जरा सा डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं which need to be pointed out। बात यही होती है। And thank you for pointing them out। पर जहाँ तक स्टोरी की बात है, जैसे स्टोरी लिखी गई है या जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, अब इन चारों के बीच में स्टोरी आ गई ना। जो आपकी दोस्त है मुनीजा ऐसा कुछ नाम है, और आतिफ, अच्छा वो कितनी घुन्नी है, कितनी बाय द घुन्नी वे है। वाकई में सिद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है। जबरदस्त। एक तो सिद्रा लुक्स ब्यूटीफुल, ऊपर से सिद्रा की फोन भी उसको performance- कर लेती है, उसको हाँ। बुला भी लेती है वहां पे, और दोस्त के साथ भी अब बिल्कुल मुझे सेट। नहीं समझ आई कि दिखाने के लिए बुलाया है, ऑब्वियसली दिखाने के लिए बुलाया है, दिखाने के लिए बुलाया ताकि पता कटे और ये सेट हो उसके सेट साथ। एग्जैक्टली, जबकि उसको पता है कि वो किस टाइप का है। हाँ, लेकिन शायद उसके दिल में ये भी हो कि यार ये तो उससे शादी नहीं करना कहना चाहती, तो चाहती मैं है। ही कर लूँ फिर। हाँ, लेकिन उससे दो बेस्ट फ्रेंड की बुराइयां भी की हैं। हाँ, कितनी नकचड़ी है, मुझे समझ नहीं आती कि किस ये चीज़ तो का तुमने सही नहीं किया है। गरूर है, लेकिन वो फिर कहता है कि गरूर की वजह तो है फिर हाँ। you know। वो अच्छा था सीन, कहता है बनता तो है उसका फिर ये, तो वो इंटरेस्टिंग है। हाँ, it's good। और अब वो ये है कि मुझे ये बात भी, आप ये देखें हसन खूबसूरती इन ड्रामों की, ये सब प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल। सलमा का बड़ा प्रोग्रेसिव कैरेक्टर है कि वो गई है माँ से मिलने गरारा पहन के लॉरेंस बाग में। लेकिन फिर उसने अपनी माँ को झूठ बोला उसने अपनी माँ को नहीं, उसने क्या झूठ बोला कि ये तो हाँ कवर कर गई, लेकिन ये बोला कि सिकंदर ने दी है, कि थोड़ा सा इतना तो झूठ बनता है यार। दूसरा वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो प्रोफेसर को जाके बोल देती मेरे लिए ये ट्रॉफी होगी, उसकी जिंदगी बन जाएगी। बिल्कुल। गुड यार, आई लाइक। मोहब्बत है आपके ख्याल है दोनों को? हाँ हाँ, ओहो उसने बोला नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें कोई और छुए, और वो फ्लैशबैक में भी 2-3 बार सोच चुकी है ये बात। तो मोहब्बत तो है, पता भी है दोनों को है, ऐसे नहीं कोई माँ से मिला देता अपनी, तो है गुड। बट ये देखे एग्जीक्यूशन बड़ा मैटर करती है, तो थोड़ा सा इसमें आप, वो भी एक डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट था जो माँ कहती है कि तुम वहाँ बैठ के लड़कों को गाने सुना रही हो, तो उसने कहा कि सब प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं बैठी कर रही थी और लड़के भी थे वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है?
मेरे ख्याल में ये रिश्ता तो टूट जाएगा। आतिफ का नहीं, वो तो वो नहीं करेगी, वो तो उसने कह दिया कि मैं नहीं करूंगी। लेकिन आप कह रही है ना शादी हो जाती है दोनों किसी के की। साथ तो होती है। क्या पता आतिफ से ही हो जाए फिर। आतिफ से ही हो आतिफ जाए। तो नहीं छोड़ेगा और उसकी आतिफ तो ने जिद कहा बन है, गई है। उसने तो कह दिया कि मुझे मोहब्बत से ज्यादा मेरी जिद बन गई है। ठीक है, जी। आई एंजॉय वाचिंग इट, आई एम गोना हाँ, वॉच इट नेक्स्ट वीक। ठीक है। फाइनली आप देखते रहें ताकि आप टेक्निकल चीजें पॉइंट आउट करते रहें, ठीक। क्योंकि मैं नहीं ख्याल आती। फाइनली जी लॉट्स ऑफ टेक्निकल थिंग्स टू पॉइंट आउट इन नीम एज वेल। ओके। मौजज़ों का मौसम नहीं। बट उस पे आते हैं, पहले आप ये बताएंगे आपको किस्त कैसी लगी। मुझे किस कुछ हद तक अच्छी लगी और कुछ हद तक थोड़ी अनोइंग लगी। ओके ओके अच्छी इस हद तक लगी कि ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टोरी। जो जिमल का कैरेक्टर है वो एक आप देखना चाहते हैं, लेकिन जो बेसिक आपका इंटरेस्ट है ना नीम देखने में, वो यही है कि भाई जिमल और अशद की मुलाकात कब होगी। वो तो अल्टीमेट तो यही है, वो तो अभी होती हुई नजर नहीं आ नजर नहीं आ रही। अल्टीमेट तो ये है कि जी अशद जो है वो हसीन बन के जो वापस आएगा और जिमल यहाँ अपना टूटा हुआ दिल लेके बैठी हुई है, क्योंकि दिल तो टूट गया उसका। तो ये इनका आपस में जो है ना ये कैसे होगा, बिकॉज ऑब्वियसली शी नीड्स टू गेट डिवोर्स्ड एट सम पॉइंट फ्रॉम शाजिल। एंड माई इंटरेस्ट इन आई थिंक एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग इंटरेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है और शुरू होता है। लेकिन वो ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है। जो करामत खान के जो अप्रेंटिस है उसने तस्वीर जो है वो करके, और ऑब्वियसली वो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो तो बदला लेगा। और वो उसका बेटा और उसका भाई, और उसने जो एंड में पत्ता फेंका है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक है सारा। जहाँ तक शाजिल और मरियम वाला ट्रैक है, वो मैं जिमल की टीटी से थोड़ी तंग आ गई हूँ कि भाई जिमल तू बस कर दे यार। अब हर खाने की मेज़ पे बैठ के, बाय द वे वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय हनी एंड द जेंटलमैन हुज प्लेड हनीज हस्बैंड, कि देयर लाइक यू नो यार व्हाट आर यू डूइंग, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस इज सो एक्स्ट्रा दैट यू आर डूइंग। ठीक है बच्चा नहीं हो रहा, 2-4 महीने लगाएगा, ठीक हो जाएगा या नहीं होगा ठीक, व्हाटएवर। You can't get what if she can't conceive either, then what? तीसरी शादी करेगा वो शाजिल जो है। पिछले हफ्ते हसन चौधरी ने ये बात की तो आपने कहा कि तुम्हें तो समझ यूर ब्लॉक ऑफ Block वुड, of wood किस बात पे आपको कहा था? तुम ये हो, तुम्हें तो समझ ही नहीं आती। यही बातें आज आप कह रही हैं तो अब ठीक हो हसन गए। स्ट्रेच हो गई है ना। ब्लॉक ऑफ तो वुड मैं अगर preempt कर ले तो चीजें, पे इस बात पे नहीं कहा था। ब्लॉक ऑफ वुड मैंने यही कहा था कि इतना क्या उसने, आपने कहा था जब इसने खुद कहा है कि शादी करो तो अब ये अफसोस क्यों कर रही है, आप ये कह रहे थे। तो बात तो दैट्स व्हाई essentially- बात बिल्कुल यही नहीं है, दो बातें हैं बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ कि ये ट्रैक उन्होंने बहुत खींच दिया है अब। as a viewer, हाँ as a viewer who was anticipating and expecting Mavra and Amir to be shown together on screen, by now now you can say कि यार कि मुझे ये एक्सपेक्टेशन क्यों थी। आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। मुझे ये एक्सपेक्टेशन इसलिए थी कि जब मैंने देखा कि इस ड्रामे में मावरा और अमीर साथ आ रहे हैं सबात के बाद, तो नेचुरली इंस्टिंक्टिवली मेरी ये सोच आई होगी कि आनी थी कि यार मावरा और अमीर को हम साथ में देखेंगे। तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। ये आप मावरा और अमीर को ब्लेम करें जिन्होंने इतना अच्छा काम किया था सबात में, नहीं, कि और हमारा आपने दिल चाह रहा दिखाया था। भी है कि जो अशद है वो ही इज मैडली इन लव विद जिमल। हाँ और हाँ थैंक यू। वाया इट्स नॉट अ कोई हमारी अनफेयर डिमांड नहीं है। नहीं, अगर आप दिखाते कि जी अशद इज मैडली इन लव विद XYZ इन द गांव, हम अपनी ड्रॉप कर हम देते कर देते एक्सपेक्टेशन। अब ये है कि एज अ व्यूअर आई फील चीटेड कि यार कि इतने एपिसोड गुजर गए हैं, एग्जैक्टली ना वही तो बात अब आप दिखाई नहीं रहे। अब ऑनेस्टली एक हद तक अशद का ट्रैक इंटरेस्टिंग था भी, यार वो गया है वहां पे गोरी के साथ फंस गया है, जो भी हुआ सेटिंग अच्छा भी लग रहा है। बहुत रुला दिया ना उसको। अब आप उसको, माँ भी थी वो भी मर गई, वो वापस भी नहीं आया। तो अब मैं क्या मतलब मजीद कितना मैं अशद की, इतना को अमीर हो गया कि $80,000 और शेयर्स भी दाम कर दिए। एक तो चाचू को ये मिलवा दें कहीं पे, ये ये मुझे भी चाहिए यार ऐसे जाहिद अंकल। ये जाहिद अंकल, अस्सलाम वालेकुम जाहिद अंकल, अस्सलाम वालेकुम जाहिद अंकल। आप अगर मेरा नंबर है मुझे आप डीएम करें इंस्टा पे, मैं आपको वहां पे अपना नंबर हाँ सेंड यार, करूंगा। मैं खुद वीजा लगवा के $80,000 आ जाऊंगा, बल्कि अभी मेरा वीजा एक्सपायर होने में 1 महीना है। कैमला भी कहती है कि $80,000। मैंने भी सोचा कि यार $80,000 कैमला भी पागल हो गई है, उसका साउथ एशियन बॉयफ्रेंड भी पागल हो गया, पागल हो गया कि हम चोरी कर लें किस तरह। उसको समझ ही नहीं आ रही कि कैसे। हाँ तो ये बातें तो थोड़ी सी जब स्ट्रेच हो जाती ना, फिर बंदा कहता है कि यार क्या मतलब अब वो पूरा ट्रैक की जी उसका एक ऐप स्कूल उसने किया है, एजुकेशन बांट रही है, वो बड़ा अच्छा है, लेकिन कितना हम उसमें इन्वेस्टेड हैं। दूसरी बात देखें इस एपिसोड में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शाजिल और जिमल का आपस में इंटरेक्शन नहीं था। शाजिल था ही नहीं इस एपिसोड में। जितनी भी इंटरेक्शन थी वो जिमल की भाई भाभी के साथ ही। एक सीन में शाजिल आता जब वो अपनी लेक्चर दे रही होती है, तो इतना बड़ा एक मूवमेंट हुई, तो उसके बाद शाजिल और जिमल की आपस की कॉन्वर्सेशन का क्या हुआ? द रिलेशनशिप इज ओवर बेसिकली। दिस ओवर, इट्स ओवर, खत्म, पटाख। शाजिल और मरियम का आपने सीन दिखाया, बट शाजिल और जिमल के बीच में अब क्या हो रहा है? इतनी उसने जो सुनी इस कॉन्वर्सेशन, एपिसोड में तो कोई सीन नहीं था। मैं यही पूछ रहा हूँ ना आपसे कि उसने जो पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी,
आई वाज होपिंग कि शायद वो एड्रेस करे कोई इस बात पे हो। नहीं, हमने वो इतनी तो डिबेट की उसके भाभी ऊपर। कहती है ना कि वो मान गया है, तो उसने कहा मैंने आपको कहा था मान जाएगा, मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ। तो जिमल छोड़ दे यार उसको, मतलब है कि व्हाई यू हैंगिंग ऑन टू द वेडिंग, व्हाई आर यू होल्डिंग ऑन टू द मैरिज। अच्छा, मरियम तो इज ऑब्वियसली इंटरेस्टेड। हाँ उसने थोड़ी सी लुक भी कराई शाजिल को यूं। हाँ गुड लुक बाय मरियम, मरियम नफीस द एक्टर। हाँ शी लुक्स एट हिम लाइक दैट। हाँ। हाँ उसने कहा तुमने ऐसे मेरे दिमाग में डाल दी, ऑकवर्ड हो गया था। she checks him out Checks him out. proper. हाँ. And then by the end of it she's quite okay I with the think idea. they She's should be also together. smiling. They She's- need to be together and Zimal needs to take divorce ताकि जब अशद वापस आए तो ये स्टोरी आगे चले हमारे लिए। You think Zimal will take divorce? Zimal has to take divorce. Why? How would she get married to Ashad otherwise? अब वापस आ जाना उस कॉन्वर्सेशन पे जो मैं और आप कर रहे थे। As somebody who loves, do you think she loves Shazil? She does love Shazil, yeah. But I don't understand. So that- वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है शाजिल की खुशी के लिए ताकि वो खुद गिल्टी ना फील करे, तो वो क्यों डिवोर्स देना चाहिए नहीं, शाजिल? बात ये है कि देखिए अगर उसको ये कुर्बानी देनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि इनका प्यार तो बड़ा कमजोर है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? किसको कुर्बानी तो इसने मांगी है ना अगर शाजिल। जिम्मल को ये कुर्बानी देनी पड़ रही है कि मेरा मियाँ दूसरी शादी कर ले, सौतन घर में ले आए, एक और बीवी घर में ले आए, क्योंकि ये इतना नाखुश है, क्योंकि मैं नामुकम्मल हूँ, क्योंकि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, और मियाँ वो उस पर डाल भी रहा है प्रेशर और साइलेंट ट्रीटमेंट तो भी दे दोनों रहा की है। तरफ से प्यार वीक तो है ना? इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब है कि प्यार वीक है, दोनों तरफ से दोनों तरफ से प्यार वीक है। वरना तो मियाँ ऐसे होते हैं यार जो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा नहीं हो रहा, यूर इनफ। या आपने कई फिल्में और कई ड्रामे देखे होंगे कि डिलीवरी के वक्त वो कहते हैं मेरी बीवी को बचाना, बच्चे तो और हो जाएंगे, यू नो। बट द वाइफ इज, आपको याद होगा, वाइफ्स आर इम्पोर्टेंट। या अडॉप्शन को कह देता कि कुछ और सरोगेसी की तरफ, अपना लार्ज हार्टेड होता कुछ और कि यार कि नहीं मेरे लिए तुम मेरी कुल कायनात तुम और हो मेरी दुनिया। कुल कायनात यार, अल्लाह ने देना होगा तो बच्चा हो जाएगा, और अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा, बट आई लव यू। एक और फिर आज मैं शरारत थोड़ी सी करता हूँ आप। नो, यू थिंक के जिमल ने उसको वो मौका ही नहीं दिया? ठीक है, एक बंदा है यार आप आज वैसे बड़ा ही आप बड़े सुन, लेकिन- hear me लेकिन out. आज है हसन चौधरी डिफेंडिंग नेगेटिव कैरेक्टर। हेयर मी आउट। हाँ। एक बंदा है भाई, उसने ये बोल दिया कि यार के ऑब्वियसली उसको नई एक चीज पता चली है कि यार के ओके माय वाइफ कैन नॉट कंसीव, और ठीक है वो एसोलिश हो रहा है, गलत कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है, वो घटिया हरकत कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। बट जो जिमल का पहला इंस्टिंक्ट था, उसने कहा अडॉप्शन की, उसने बोला नहीं अडॉप्शन नहीं, मैं सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी सवाल और का बच्चा मैं लेके सवाल आऊं। ही नहीं पैदा होता। एक बंदा जो कि ठीक है उसकी जिंदगी में शायद ये बहुत बड़ी चीज हो कि यार मुझे बच्चे चाहिए और उसका रिएक्शन है, तो डू यू थिंक, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा सही गलत है, कि जिमल हैड दिस थॉट टू सून एंड केम अप विद दिस आइडिया टू सून कि यार दूसरी शादी कर लो? मतलब हो सकता है 6 महीने 8 महीने गुजरते Exactly. वो इस थॉट को Yeah. एम्ब्रेस कर लेता, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है इस बारे में, शायद अडॉप्शन को कंसिडर करना शुरू हो जाता। लेकिन जिमल भी तो फटाफट ही ले आई ना कि चलो तुम शादी कर लो दूसरी। नहीं यार बात ये कि उसने इतने बड़े ट्रॉमा को सेटल होने का भी तो टाइम नहीं दिया। मेरी अंडरस्टैंडिंग में और मेरी छोटी सी सोच है, लेकिन मेरे हिसाब से जिम्मल को इंतज़ार करना चाहिए था। वो देखती कि यार 6 महीने साल कम से कम गुजारती, अगर उसका कॉन्स्टेंटली शाजिल का यही एटीट्यूड होता और कॉन्स्टेंटली ही वुड बी बिहेविंग लाइक एन एसहोल, तो फिर वो क्या करती? वो कहती कि शाजिल हमारी नहीं बन रही, द लव दैट वी वर मैरिड विद नो लॉन्गर एग्जिस्ट, आई एम फाइलिंग फॉर डिवोर्स, आई एम फाइलिंग फॉर डिवोर्स, you please carry on your life and I will carry on mine, I have a mission। बिल्कुल सही, अब जो जिम्मल ने गंद घोला है ना, बिल्कुल इसकी कतन जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही, we're on the same We're page, on the same page। I agree with you। Yeah, इसकी कतन जरूरत नहीं थी। तुम मम्मी तो नहीं हो ना शाजिल की, तुम बीवी हो उसकी, एंड मतलब इतनी भी क्या तुम लार्ज हार्टेड होगी हो कि तुम तो वो बन गई हो शांजे, मैं यही कहने लगा था, शांजे बन गई हो कि मुझे तुम भी कबूल हो, तुम हर चीज कबूल हो, तो मतलब है कि नहीं। हाँ, मतलब why is the first thought और second और thought? ऐसा भी नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है या पीछे से फैमिली सपोर्ट नहीं है, उसका भाई बहुत सपोर्टिव है उसका। also अगर शाजिल ने ये बात बोली होती, हाँ क्या कि मैं वो, क्योंकि ठीक है शाजिल ने बदतमीजी बहुत की, मैं बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं कर रहा, बट उसने बोला कि एक डायलॉग उसका ये भी था कि चलो ठीक है नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, यू नो आई विल मेक पीस, बट उसके दिमाग में ये सीड डालने वाला कि दूसरी शादी कर लो, वो तो जिमल ने डाला ना। तो ठीक है, जिमल इज आल्सो नॉट एन आइडियल वुमन। नो वी आर नॉट सेइंग कि शी शुड हैव बीन रिटन डिफरेंटली, बट ये उसने बोंगी मारी है। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि अगर एक कैरेक्टर आपको दिखाया जा रहा है तो वो परफेक्ट ही हो, ठीक है, कैरेक्टर्स में भी फ्लॉज हो सकते हैं, बिल्कुल,
तो शी इज अ फ्लॉड कैरेक्टर एंड व्हिच इज फाइन. हाँ. ऐसे कैरेक्टर होते हैं. बट अल्टीमेटली मुझे लगता है इवेंचुअली ये ले लेगी डिवोर्स, बिकॉज अरशद के साथ भी तो कर रही है. बट आमना मुझे ना जिमिल को देख के, एंड अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे जिमिल से देख के ये वाइब आती नहीं है कि रोमांस या एक पार्टनर का होना उसकी जिंदगी की कोई प्रायोरिटी है. ऑब्वियसली जो सुहाग रात पे उसने कहा कि मैं हनीमून पे नहीं जाऊंगी, हाँ. और मुझे कल प्रॉपर्टी देखनी है जाके, जहाँ मैं स्ट्रीट टूर अपना शुरू करूँ. तो आई डोंट थिंक शी इज द पर्सन जिसको कंपेनियनशिप मैटर करती है, या बिकॉज वो शी इज टू फोकस्ड ऑन हर गोल. शी हैज अदर प्रायोरिटीज. सो इन दैट सिनेरियो व्हेन आई लुक एट हर आई एम लाइक या मैन, शी वाज लाइक ओ ठीक है यार, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, दूसरी शादी कर लो. व्हाटएवर. एक होती ना कि एक इंसान की जिंदगी में उसकी शादी, उसका रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी एक रखता है मुकाम, कि यार कि ओ डूड ये तो मेरा बहुत एक वो है, उसको है कि वो. और ना ही मुझे अगेन इसलिए मैं सोचता हूँ कि व्हाई वुड शी बी इंटरेस्टेड इन अरशद आल्सो. ये तो ऐसी लड़की मुझे लग रही है कि जो एक शादी के बाद ही बोले भाई बस बहुत हो गई एक शादी में. जब डोनेशन दे रहा है ना तो उसके प्रोजेक्ट में देगा. ओह $80,000 कितने हो गए आमना जी आजकल के दौर में? बहुत ही ज्यादा हो गए भाई. ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए हो गए. हो गए जी. अच्छा डोनेशन अभी देगा. 3 करोड़ रुपए. अनलेस कि वो कैमिला चोरी ना कर ले. नहीं कर पाएगी. फिर इतना कैमिला के साथ बुरा होगा, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी. इतना समूह लेके वापस आ जाएगा. इसको डिपोर्ट कर देगी पुलिस. Yeah. उसको So पकड़. those were important scenes when the mother dies, and his acting was very good, and I felt for him, and it was shot very beautifully. थोड़ा सा मैं वहाँ पे बहुत खूबसूरत शूट हुआ था वो सारा. वहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा, और इस बार भी मैं अमीर की एक्टिंग की बहुत तारीफ करूँगा, लेकिन वो आंसू मुझे थोड़े फेक लगे, ग्लिसरीन वाले लगे. मुझे नहीं पता वो लाइट ऐसी थी या क्या था, बट देयर वाज टू मच लाइक स्टफ हैपनिंग. सटलिटी नहीं मुझे लगी. ठीक है. आपका क्या ख्याल है? ठीक था. It was fine. हर बंदा मुख्तलिफ रोता है. I was fine with it. नहीं तो हम अरशद को रोते हुए देख रहे हैं, पहली बार थोड़ी रोते हुए हाँ, ये देखा भी है. है. तो कुछ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लाइट का लग रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि या मेकअप का कुछ था, तो इट टुक अवे अमीर्स द इम्पैक्ट, इट टुक आउट द इम्पैक्ट ऑफ अमीर्स परफॉर्मेंस. नहीं, what takes away the impact is कि जो उसकी जिंदगी में हो रहा है वो बड़ा अनबिलीवेबल है. जो उसको एस्टेट मिल गया है, जो उसको प्रॉपर्टी मिल गई है, जो उसको पैसे मिल गए हैं, वो अनबिलीवेबल है सारा. तो वो अरशद की पूरी जिंदगी ही कोई फेरी टेल चल रही है. और दूसरी तरफ उन्होंने माँ को दफना दिया बिकॉज उसको फ्लाइट नहीं मिली. अभी वो नहीं ना हुआ, प्राइवेट जेट नहीं हुआ अभी. करामत क्या करेगा? अच्छा नहीं फ्लाइट, सॉरी वापस उसने कहा किसी स्टेट से भी ढूंढ लो. उसने कहा किसी स्टेट से फ्लाइट नहीं मिली. पूरे अमेरिका की फ्लाइटें चलना बंद हुई. 3 दिन. कितना बड़ा है अमेरिका पता है आप लोगों को? 3000 फ्लाइटें चलती हैं. और है भी इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस. कहीं जाके नहीं ले सकते थे. तो उसको टोरंटो भेज देते, उसका वीजा नहीं. फिलाडेल्फिया से नहीं यार, फिलाडेल्फिया में बैठे हुए हैं. फिलाडेल्फिया की इस तरफ न्यूयॉर्क है, उधर न्यू जर्सी है, बीच में 100. बॉस्टन भी है कहीं पीछे. इतने एयरपोर्ट्स हैं, कहीं से भी जा सकता था यार. JFK से फ्लाइट नहीं चल रही है, कैसे हो सकता है? उसने कहा चल रही है, क्रिसमस चल रहा है 2 दिन आगे. वो नहीं है. फ्लाइट नहीं, सीट नहीं. खैर हो सकता है सीट ना मिले, क्योंकि पैसों की तो इनको प्रॉब्लम नहीं है. नहीं वो ही कुड फ्लाई एमिरेट्स फर्स्ट क्लास जो है. हाँ, वो फर्स्ट क्लास लेके क्यू स्वीट कतर एयरवेज में वो फ्लाई करके आ सकते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. मगर अब आ जाए जी करामत खान पे. करामत के बारे में आप उसका जो अप्रेंटिस है, जिसका मैं नाम बार बार भूल जाती हूँ, आपको नाम याद है? नहीं. उसने कहा कि जी होगा ये कि अब मजा आएगा, क्योंकि ये तस्वीर देखेगा, ये इन दोनों को मार देगा, और फिर ये जेल चला जाएगा, और फिर मैं इसकी जगह आ जाऊंगा. तो ये बड़ा ही उसका कोई फार फ्लेच्ड और यूटोपियन आइडिया, ये होने वाला नहीं है. Did Karamat surprise you in the teaser? Totally. Karamat says he won't kill her. He's not gonna kill you. He'll probably get them married. Yes. उसको तो सलाहों को और अपने उस पर काबू में करना है, तो वो तो कहेगा अब तुम करो शादी बच्चों, वरना तो मैं ऐसा तो मैं करवाऊंगा, तुम्हारा हशर जो करूंगा ना. करामत अगर इतना बेवकूफ होता तो तू लाला. करामत की जगह होता और करामत तेरी जगह होता. Exactly. मुझे अच्छा लगा ये ट्विस्ट. बहुत अच्छा था. क्या कि he's shown having a conversation. Unpredictable. हाँ. And normal बात, ऐसा नहीं बदतमीजी उसका गला पकड़ के उसको कह रहा था. कुछ तो करेगा तो सही, इतना तो प्यारा नहीं है. पहले चीजें तोड़ चुका है वो पहली एपिसोड में. लेकिन ये है कि वो बीवी पे बरसेगा. कहता अगर तुझे मारूंगा तो सबको पता चल जाएगा. बीवी पे बरसेगा. हाँ. But this is an interesting twist. I liked it. बहरहाल नीम की एक अच्छी एपिसोड थी. ये चीजें चलती रहेंगी बीच में प्लॉट में. मैं ये नहीं समझता कि जिमिल का ये जो फैसला है शाजिल को शादी कराने का, ये बहुत कोई ऐसी चीज है कि मैं बोलूँ यार कि वाह यार लाइक व्हाट द बीप, क्या हो रहा है ये नहीं है. बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में कि यार कि ये जो लड़की इस तरह से सोच रही है, तो इसकी जिंदगी का मकसद या प्रायोरिटीज में
रिलेशनशिप क्या वैल्यू होल्ड करता है, ये सवाल मेरे जहन में है एट द बैक ऑफ माई माइंड। तो उसका जवाब लेट्स सी, क्योंकि ठीक है। दैट विल पेव द वे फॉर जिमल्स इंटरेस्ट इन अशद आल्सो Ashad ना। also, yeah. सो या तो अशद में कोई ऐसी खास बात उसको नजर आएगी कि उसके अंदर का जो रोमांटिक है वो जागेगा, बिकॉज शी डजंट कम अक्रॉस एज अ रोमांटिक पर्सन टू मी एट द मोमेंट, frankly नहीं, speaking. थोड़ा बहुत तो है, she was in love with Shahzal, ऐसी बात No, नहीं she है। is disappointed also, that's fine. But एक वो जो होता है ना आपका जो नहीं, over emotional फॉर एग्जाम्पल नहीं है। तुम्हारे हुस्न के नाम की हम बात जी, कर जी। रहे हैं, या जो हम एक आपस में रोमांस थे, ऐसा कोई उसका वो फायरी किस्म का इमोशन या प्यार या मोहब्बत या इश्क नहीं है शाजिल की तरफ कि बंदा बोले कि यार वाह व्हाट एन ऑड। इसीलिए ये बात इतनी ऑड भी नहीं लग रही, वो एक रिलेशनशिप में है। और देखें शाजिल की भी शादी प्राइमरीली इसलिए नहीं कर रही कि वो शाजिल की खुशी के लिए उसने हाँ, बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। शी कीप सेइंग आई डोंट वांट टू फील गिल्टी, yeah, वो भी अपनी गिल्ट के लिए कर रही है वो। सो विच इज काइंड ऑफ लाइक यू नो ठीक है। वेरी लाइक सेल्फ ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ अ पर्सन। जिमल तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहे तुम जी। करो, तुम्हें कौन रोक सकता है जिमल, तुम करो। इजाजत लें, जी, 2 घंटे ऑलमोस्ट मैंने बोल ही लिया हाँ, फिर। बोलिए आपने माशाल्लाह से। 2 आपने ग्लास पिलाए लेमनेड के, जी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आपकी। शरीफ का बहुत शुक्रिया। दिस एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू हैज बीन ब्रॉट टू यू कर्टसी शरीफ। शरीफ का सेकंड नेम क्या है? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ साहब। तो वो है, तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज है पीर, नहीं आज है वेंसडे। कल आपने आमना का इंटरव्यू देखा होगा अरसलान खान के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आमना जो भी इंटरव्यू करती हैं हमेशा आप उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो इस बार भी हम श्योर आपने तारीफ़ ही की होगी। मैं और आमना आपसे मिलेंगे अब जुम्मे को विद अनदर एपिसोड द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।